क्या ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है सच में? सही सुन रहे हैं आप। इसके पूर्व ट्रस्टियों के ऊपर काला जादू करने का आरोप लगा है। काला जादू करने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अगर मैं एक अथॉरिटी के साथ आपको आज एक विश्वास दिला दूं कि आपके ऊपर काला जादू हुआ है, अगले दिन से ही आपका दिमाग और आपका जो सिस्टम है ना, उसे प्रोग्राम इस तरह से करने लग जाएगा कि आपको सोते जाते उठते बैठते भूत दिख रहे हैं। अगर आपको फाइनेंशियली बर्बाद करना है, मैं आपके ऊपर मारन क्रिया चलाऊंगा। आप अगर आज रॉयल्स रॉयस चला रहे हो या अगर आप मर्सिडीज में घूम रहे हो, आपको ऐसा बर्बाद कर दिया जाएगा, भीख मांगो। हमारे पास एक क्लाइंट है, उसका करोड़ों का बिजनेस, गाड़ियां, बंगले सब, और आज हालात ऐसी है कि गाड़ियां तो छोड़ो, स्कूटी तक नहीं। इतने सारे लोग हैं ये ब्लैक मैजिक करने वाले। इतने सारे लोग हैं करने वाले, वो जो इतने सारे लोग हैं उसमें 90% तो फेक है। आपने कहीं देखा होगा दीवारों पे लिखे हुए 24 घंटे में अपना प्यार पाओ, बाबा बंगाली। कितनी बिलियन दे आर डूइंग द रियल तंत्र, दे आर फेक पर्सन, दे आर फेक। कल को तुम्हारे पास कोई आ जाए कि मुझे कैटरीना कैफ चाहिए, तो आप कैटरीना कैफ ला दोगे क्या विक्की कौशल को छुड़ा के? कम आउट ऑफ दिस फैंटेसी, यू कांट डू दैट। अब इसको एक धंधा और बिजनेस भी बना लिया गया है जिसमें आप फंसते हो और आप अपनी चीजें कर रहे हो। तो जैसे आपने कहा ना, मुझे तो आज तक कोई मिला नहीं, क्योंकि आप असली लोगों के पास नहीं। ये एक रियल टाइम स्टोरी, आप सब बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसने YouTube की एक वीडियो देखी जिसमें एक व्यक्ति ने एक शाबर मंत्र दिया हुआ था और ये बोला गया था कि ये शाबर मंत्र पढ़ने से आपकी बड़ी जबरदस्त प्रोटेक्शन हो जाएगी और आपको ये XYZ अचीव हो। जैसे जैसे उसने मंत्र को पढ़ना स्टार्ट करा और उस चीज को, एनर्जी को फॉर्ज किया, शाबर मंत्र ने अपना काम स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसने शमशान काली को एक्टिवेट कर दिया। डाउन द लाइन 2 months बाद ही ना उसके एक आकृति चाहिए, वो जिधर जाएगा आकृति उसके साथ हंसने लगे, रात को सोए उसके बेड के पास उठे। उसका धीरे धीरे ना मेंटल बैलेंस बदलने लगा। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताकर जा रहा हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। दिस इज द क्रक्स ऑफ तंत्र। विशाल जी, हम लोग जनरली बात करते हैं कि इसके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, इसकी तबीयत खराब हो रही है तो उसको यहाँ लेके जाओ, इस बाबा के पास लेके जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है सच में या कुछ दिमागी प्रॉब्लम होती है? ओके, तो मैं इसको शुरुआत इस लाइन से करूंगा कि हर आंख जो जाग रही होती है जी, वो सब कुछ देख नहीं रही होती है, और जो आंख बंद होती है तो इसका मतलब वो नहीं कि वो सो रही है, वो भी खुली। तो इस वर्ल्ड में भी यही है। जिनको लगता है कि ब्लैक मैजिक नहीं है, जो हमारे जनरेशन जी हैं या ज़्यादा ही पढ़े लिखे, उनको लगता है कि ये सब आडम्बर है, ढोंग है, सो आप वेलकम है, मैं आपको वो दिखा सकता हूँ। और जिनको इस पर पूर्ण विश्वास है कि ये होता है, ठीक है, मैं भी कोई उस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, आई एम ऑल्सो अ साइंटिस्ट एंड आई हैव सीन एंड आई हैव रिसर्च अ लॉट। तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसमें कई चीजें हैं जो आपको समझना है। आज मैं आपका ना इस पॉडकास्ट में माइंड को ना वॉश कर दूंगा, मतलब आपकी क्लैरिटी इतनी कर दूंगा ऑडियंस की कि आपको समझ में आ जाएगा कि असली ब्लैक मैजिक क्या है, तो वो पता लग जाएगा। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी साइको हेल्यूसिनेशन भी है। अब आपने जो बात छेड़ी, मैं उसमें स्टोरी भी बता देता हूँ कि हमें ब्लैक मैजिक, आपका जो मनस है ना, आपका जो ये माइंड है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हथियार है, सबकॉन्शियस है। अगर मैं एक अथॉरिटी के साथ आपको आज एक विश्वास दिला दूं कि आपके ऊपर काला जादू हुआ है जी, तो आप ना अगले दिन से ही आपका दिमाग और आपका जो सिस्टम है ना, उसे प्रोग्राम इस तरह से करने लग जाएगा कि आपको सोते जाते उठते बैठते भूत दिख रही है, चाहे आपके ऊपर नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है, मतलब आपका जो मनस पटल है वो सबकॉन्शियस पे आपको रात को भूतों के सपने में आने लग जाएगी, आपको कोई चीज आकृति भी दिखने लग जाएगी, आपको ये भी लगने लग जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स कि मैं इसको आपके माइंड को प्रोग्राम कर दूं। एक ये पहलू की बात कर रहा हूं, ठीक है। और उसको एक्चुअली मैं साइंस, उसे साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स से इट एज द नोसेबो इफेक्ट। ओके, इट्स कॉल्ड एज द नोसेबो इफेक्ट। तो वो नोसेबो इफेक्ट अगर आपके ऊपर आ गया तो उसमें आपको ये, आपका दिमाग इस तरह से प्रोग्राम होने लग जाता है कि आपके ऊपर काला जादू है, और उस चीज का फायदा कई लोग उठा लेते हैं। ठीक है, एक तो ये एस्पेक्ट है। एक ये एस्पेक्ट है कि आपके ऊपर वाकई ही किया गया है। ठीक है, अब काला जादू में भी बहुत सारे के प्रकार हैं कि आपके ऊपर क्या चीज। मैं एक सेकंड आपके यहीं रोकना चाहता हूँ। आपके हिसाब से एग्जैक्ट ब्लैक मैजिक की डेफिनेशन क्या है?
ब्लैक मैजिक की डेफिनेशन ये है, एक तो सबसे पहले आप समझिए कि आपने इसको ब्लैक शब्द जो जोड़ दिया, ब्लैक एक्चुअली में सिर्फ एक रंग है। ओके, हम इसे व्हाइट मैजिक भी बोल सकते, हम इसे पिंक मैजिक भी बोल सकते थे। कहीं एसोटेरिक, वेस्टर्न एसोटेरिक में जानता हूँ हुडू वुडू, वेस्टर्न एसोटेरिक में इसे ब्लैक मैजिक नहीं बोला जी, जाता। ओके, जी। उनके अलग नामनक्लेचर है। हमारे यहाँ पे इसे काला जादू बोल देगा, क्योंकि असली वर्ड जो है वो है जादू। ओके, जी, तो इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि जब कोई ऐसी प्रक्रिया वो तंत्र, मंत्र और यंत्र द्वारा की जाए जिससे कि एक स्पेशल प्रोसीजर्स के साथ, एक स्पेशल तरीके के साथ, कुछ स्पेशल जगहों पे बैठकर, शमशान हो गया, मशानी क्रियाओं द्वारा किया जा सकता है, घर पे बैठ के भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप डिपेंड करता है प्रैक्टिशनर पे। और ऐसी जगहों से और ऐसे एनवायरनमेंट में बैठकर एक पर्टिकुलर नक्षत्र, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट तो हमने बात कर ली, उस माहौल जिसमें आपको ब्लैक मैजिक सपोर्ट हो, पर्टिकुलर टाइमिंग पे। टाइमिंग पे, तब ये ऐसा भयावह रिजल्ट भी पैदा कर सकता है कि जिसमें आपकी रूह कांप जाए। और इसी जादू को इस्तेमाल करके आपको हील भी किया जा सकता है, आपकी परेशानियों को दूर भी किया जाता है, और करते हैं हम। मतलब ब्लैक मैजिक एक एनर्जी की तरह है दिस इज एनर्जी। जो कि आपके पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स आ सकती है। साइंस भी यही कहता है, एनर्जी जो है इट डजंट हैव एनी फॉर्म। ठीक है, अब आप एनर्जी जो है वो ईश्वर के एनर्जी फॉर्म में ही तो है। आपने शिव को देखा थोड़ा ना है। सही बात। हम अगर आज मानते हैं कि ये शिवलिंग में शिव विराजते हैं, तो हमारी आस्था है, हमने साक्षात महादेव के दर्शन नहीं करे। तो ऊर्जा फॉर्म में, ईश्वर भी ऊर्जा फॉर्म में, ईश भी ऊर्जा फॉर्म में है, हर चीज ऊर्जा फॉर्म में है। ठीक है, तो उस ऊर्जा को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, आप इस ऊर्जा को, भगवान क्या कहते हैं, एक वो है, अविरल है, और उनका कोई साकार रूप नहीं है, उसको आप रूप दे सकते हो, किसी भी टाइप का रूप दे सकते हैं। तो जो अघोर तंत्र है, उन्होंने उसी शिव का, शैविज्म है वो, उसी शिव को फियर्स रूप में उसको उतारा है और अघोर तंत्र का फॉलो किया है। उसी तरह से ये ऊर्जा है, आप इस ऊर्जा को कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप फायदा भी कर सकते हो और आप नुकसान भी उठा सकते हो। न्यूक्लियर एनर्जी इज एन एनर्जी, आप इससे हिरोशिमा पे बम गिरा के उस पूरे पूरे शहर को भी तबाह कर सकते हो, और आप इससे बना लो। बिजली भी बना सकते हो, आप इससे कैंसर का इलाज भी कर सकते हो। Right. सो इट हैज बोथ फॉर्म, डिस्ट्रक्टिव एज वेल एज कंस्ट्रक्टिव। अभी आपने बहुत अच्छे से ब्लैक मैजिक का एक्सप्लेन किया, और सारांश में जैसे मैंने अभी आपसे बात करा कि ये एक तरह की एनर्जी ही है जिसको एक सही जगह पे सही टाइम पे अगर परफॉर्म करा जाए तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिजल्ट दे दिख रहा है। अब ये ब्लैक मैजिक जो हम बोलते हैं, ये कितने टाइप के ब्लैक मैजिक होते हैं? बहुत टाइप के हैं। मतलब अगर मैं बात करूं ब्लैक मैजिक की, काले जादू की दुनिया का ना कोई अंत नहीं है। मतलब आप तो अगर टेक्स्ट बुक्स है या आपने जितनी पॉडकास्टों में सुना होगा उससे कई गुना ज्यादा है। मैं एक किताब लिख रहा हूँ, अघोर मानस जी, ठीक है, जिसमें ऐसी ऐसी चीजों के बारे में जिक्र करे हैं जो कि कभी आपने कहीं सुनी नहीं होगी, ना कोई बात भी करेगा, क्योंकि जो बात करने वाले हैं वो बाहर आते ही नहीं है। ठीक है, जिन्होंने हमें ये बताया है, या हमारे उस्ताद है, जो गुरु हैं, या जो रियल अघोर तंत्र से जुड़े हुए हैं, वो तो कंदर गुफाओं में बैठे हुए हैं, वो आपकी पॉडकास्ट पे तो आएंगे नहीं, और जितने आते हैं वो जरूर बातें कुछ भी बोल कर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत टाइप का है। लेकिन अगर हम बात करें तो क्लासिक डेफिनेशंस की, तो 6 टाइप के अभिचार हैं। अभिचार कहते हैं इनको, जिसमें मारन, मोहन, वशीकरण और कुचाटन, ये कुछ क्रियाएं हैं। ठीक है, अब इसके अंदर भी सब क्लासेस बहुत आ जाती है। ठीक है, और वशीकरण नाम एक ब्रॉड टर्म है, वशीकरण, जिसके ऊपर हम हिप्नोसिस कर रहे हैं किसी को। हाँ, वशीकरण बोल दिया तो वशीकरण मतलब लोगों के माइंड में आ जाता है कि यार वश में कर लेना जी। ऐसा नहीं है। वशीकरण बहुत टाइप का होता है। ओके, अच्छा, इसमें अलग अलग टाइप के हैं। आप लक्ष्मी का भी वशीकरण करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अघोर वशीकरण करते हैं, जिसमें आप माँ लक्ष्मी को भी इस टाइप से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं कि माँ लक्ष्मी आपकी तरफ आए। नोबडी टॉक्स अबाउट इट। ठीक है, वशीकरण का मतलब ये नहीं है कि जो आपने मूवी देख ली जिसमें उसने व्हाइट लड्डू खिलाया तो वो लड़की उठक बैठक लगाने लग गई आपके कहने से, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। ओके, वो फिक्शियस वर्ड है। वशीकरण में बहुत टाइप का, मोहनी वशीकरण है, सर्वजन वशीकरण है। ठीक है, सर्वजन वशीकरण क्या होता है? अब कई इलेक्शंस में भी यूज किया जाते हैं, पॉलिटिक्स में भी यूज किया जा सकता है। आप एक मास पब्लिक को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते, करते हैं हम ये।
ठीक है, प्रैक्टिशन है। तो वशीकरण के टाइप्स बहुत है, आपको अपनी तरफ एक आकर्षण पुल क्रिएट करना है। ओके, दैट पुल इज बेसिकली द वशीकरण। अब इस वशीकरण को आप कई लोग अलग अलग हथियार के तौर पे यूज करते हैं। आप सर्टेन जगह पे जाओगे तो जैसे आपका कोई केस अटका हुआ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इनहेरिटेंस इश्यूज है, तो लोग वशीकरण करा के अपने काम करवाते हैं कि आपके मुताबिक वो बंदा काम कर सके। आपके हस्बैंड वाइफ्स में बहुत, मियाँ बीबी में, रिलेशनशिप्स में बहुत यूज होता है। मेरे पास अक्सर फोन आते रहते हैं आशिकों के कि हमारी ये जो है लड़की के लिए वशीकरण करना है। सो आई डू, माई पीपल डोंट इवन अटेंड दोज थिंग्स। तो वशीकरण, अब इसके ऊपर मारन, ठीक है। अब मारन शब्द से लोगों के दिमाग में एक ही चीज आती है, मार देना, ठीक है। मारन इज नॉट मार देना, ठीक है। यहाँ पे आपका करेक्शन की जरूरत है। मारन में बहुत टाइप्स आते हैं, ओके। मारन का मतलब आपको उतना कष्ट और दुख देना है इस क्रिया से कि आप फिजिकली मेंटली टूट जाओ। जैसे एस्ट्रोलॉजी में जब मारक ग्रह की दशा आती है, हम सबके कुंडली में मारक ग्रहों की दशा आती है, अक्सर आती रहती है, हर 6 महीने बाद, साल बाद। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मारक की दशा होगी तो वो आपको क्या करेगा, मार देगा, नहीं। इसका होता है कि वो मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है आपको, ओके। एक्सट्रीम केसेस में। अब मृत्यु तुल्य कष्ट क्या है, आपको ऐसी बीमारी दे दी कि आप बेड रिडन हो 5-6 साल के लिए, आपकी ऐसी तकलीफ दे दी है, आपकी बोन ब्रेक कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया कि आप एक्सीडेंट हो गया, पैरालाइज हो गया, आपके गए कुछ साल, तो वो आप मरोगे भी नहीं, लेकिन आप रोज उस मृत्यु की कामना करोगे ईश्वर के आगे, हे भगवान इससे अच्छा तो मुझे उठाइए, हे भगवान मेरे को अंत कर। दिस इज मृत्यु तुल्य कष्ट, जेनी मैम, ठीक है, गिवन बाय द प्लैनेट्स 6, 8, 12 हाउसेस से। और ऐसा नहीं हर 6, 12 से, एक्सट्रीम कॉम्बिनेशन होने चाहिए इसके लिए, तब वो होता है। उसी तरह से मारन क्रिया भी मृत्यु तुल्य कष्ट देने के लिए होती है आपको। अगर आपको फाइनेंशियली बर्बाद करना है, मैं आपके ऊपर मारन क्रिया चलाऊंगा, ठीक है, जिससे कि आप इस लायक हो जाओगे कि आप रोटी खाने लायक भी ना हो। आप अगर आज रॉयल्स रॉयस चला रहे हो या अगर आप मर्सिडीज में घूम रहे हो, आपको ऐसा बर्बाद कर दिया जाएगा कि आप भीख मांगो, ठीक है। वो आपके लिए मृत्यु तुल्य हो गया है। आप रोज प्रार्थना करोगे कि हे भगवान उठाई ले, यहाँ तो कर्जदार बाहर लाइन लगे हैं, बाहर बच्चे की फीस नहीं दे पा रहा हूँ, रोटी खाने को घर में पैसा नहीं है। ऐसे सच में लोग करते हैं? बिल्कुल करते हैं। मैं आपको भी रिसेंट अपना एक केस बताता हूँ जो हम कर रहे हैं। हमारे पास एक क्लाइंट है, ही वाज अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, उसका करोड़ों का बिजनेस था, काम था, गाड़ियाँ बंगले सब थे। और आज हालात ऐसी है कि गाड़ियाँ तो छोड़ो, स्कूटी तक नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? ठीक है। और वो ऐसी हालात में है कि उसका कुछ भी बचा नहीं। और उसके ऊपर कितनी जगह उसने घूम लिया, कितने एस्ट्रोलॉजर से लेकर कितने तांत्रिक किया, उनको सब ने उसको बेवकूफ़ी बनाया, पैसे ही लूटे उससे। क्योंकि उसके ऊपर जो मारन क्रिया चलाई गई थी, मसानी क्रिया, वो इतनी स्ट्रांग थी कि किसी का कोई पकड़ नहीं पाता था। करा सबने अपने अपने नॉलेज के हिसाब से उससे, बट इट नीड्स स्पेशल अटेंशन। फिर उनके किसी जानकार ने मेरे से काम कर रखा था, एंड ही वाज वेरी फाइन, तो उन्होंने उसको रेफरेंस दिया मेरा, एंड ही केम टू मी। मेरा इंटेरोगेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आई फर्स्ट डू इंटेरोगेशन। मैं आपको डे 1 पे सीधा नहीं बोल दूंगा आपके ऊपर ये हुआ है, क्योंकि हवा में तीर चलाना, नो। पर्टिकुलर डायग्नोसिस मैंने अपनी टीम के पास भेजा, हमने उसका डायग्नोसिस किया प्रॉपर। डायग्नोसिस करने के बाद हमें पता लगा उसके ऊपर मारन क्रिया की गई उल्लूक तंत्र से। उल्लूक तंत्र में उल्लू लिया गया एक जिंदा, और उसी से ही पैसे, उसके हाथ से पैसे लिए गए इंसान से, उसी की मनी ली गई। और उल्लू एक पर्टिकुलर, मैंने आपको बोला ना, धनिष्ठा नक्षत्र में शमशान क्रिया में बैठकर उसी की पैसों को मंत्र क्रिया में बांधकर उस उल्लू के हलक से गले से नीचे उतार के अंदर डाल के और फिर उसको कब्र में गाड़ दे रहे। अब वो तंत्र ऐसा था कि किसी का बाप नहीं हटा सकता। और जब से वो किया गया, छोटी मोटी चीजें तो क्या ही उसके आगे में, एंड ही जस्ट पेरिश्ड फ्रॉम हियर टू देयर। अब उसको रिवाइवल मोड पे डाल रहा है। अब हमने जब देखो, डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है कि आपके ऊपर किया क्या गया,
100 टाइप का तो तंत्र है, ठीक है। अब ये कोई ये तो है नहीं सीधा बोल दिया आपके ऊपर, जैसे स्टैंडर्ड भाषा में बोला जाता है कोई भी आए तो आपके ऊपर काला जादू, कह रहे काला जादू की क्या, काला जादू की ये तो बता दो क्या है, कौन सी वैरायटी का है, जिन यूज किया है, पारतंत्र यूज किया है, कौन सा तंत्र, मैंने आपको बताया यहाँ पे स्पेसिफिक उलूक तंत्र यूज किया गया। अब ऐसे कितने मसानी किए हैं जो उसमें से कौन सी भैरवी का यूज कर दिया, कौन से जिन का यूज कर दिया। अभी मैं मेरे एक क्लाइंट है उसके ऊपर पानी की बूंदे गिरती हैं बैठे बैठे, ठीक है, यहाँ पे जल का जिन, सच में होता है सर सब कुछ है ना, एग्जिस्ट सब कुछ करता है। यू नीड टू डाइव डीप इनटू इट टू अंडरस्टैंड इट। जब आप वाइड वैरायटी ऑफ लोगों से मिलते हो, जब आप इन सब चीजों में डील करते हो और आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते हो, आपको सबसे पहले तो ना इस माइंड बैरियर को तोड़ना है, टू ब्रेक दिस बैरियर आउट। आप एक जकड़े हुए हो ना इस चीज में कि आज के जमाने में एग्जिस्ट नहीं करती, आज सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करती है। आज की डेट में जलन बहुत है, ईर्ष्या बहुत है, कोई आपको देख के खुश नहीं। आपकी तरक्की से देखकर आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, पड़ोसी तो दूर की बात है, 95% केसेस के जो ब्लैक मैजिक हैं वो आप ही के रिश्तेदारों में क्रिएट होते हैं। जो आपके सबसे नजदीक बैठ के आपके साथ ही शराब पी रहा है या आप ही के साथ खाना खा रहा है, वही आपका कल्प्रिट है। क्योंकि इसको करने की प्रक्रिया ऐसी है कि आपके पेट में उतारनी है कोई चीज, आपका कपड़ा चाहिए, ठीक है, कर्ज देना है, आपको कर्ज देना है तो मुझे आपकी वस्तुएं तो चाहिए। जैसे मेरे कुछ भी बिलोंगिंग चीज है, मेरे कुछ डीएनए टैग मिल जाए ऐसा। आपने ना बहुत सही लाइन बोली शायद, डीएनए इज द करेक्ट वर्ड ऑफ इट। जब आपका बाल लिया जाता है ना तंत्र करने के लिए, तो वो बाल नहीं है, वो आपका डीएनए है जी, ठीक है। आपके नाखून लिए जाते हैं तो वो डीएनए है, पुतली तंत्र जी, ठीक है। पुतला बना के आपको फिल्मों में दिखाया, पुतली बनाई, उसके अंदर सुइयां हो जाता है। वुडू भी किया जाता है, वुडू में भी किया जाता है, पुतली में सुइयां, आप इधर सुई गाड़ो तो उधर से वो उछलता है। ये तो फैंटेसी की वर्ड है, हाँ जी, फिल्मों की दुनिया है। जी, जी। लेकिन ये कुतली तंत्र हमारा तो बहुत वर्षों से, बहुत पुराना हमारा ये तंत्र का बेसिक है। इसी पुतली तंत्र से आपको ठीक भी किया जाता है। अगर आपके ऊपर काला जादू हुआ गया है ना, तो उसी द्वारा ही आपका पुतला ही बनाया जाए, अच्छा, तभी तो वो ठीक होगा, अदरवाइज तो ठीक भी नहीं हो सकता। अगर आपके ऊपर से तंत्र किया हुआ फियर्स तंत्र उतारना है, तो आप ही की उस पुतले से आप ही की चीज को उसमें फिट करके, हम तो रोज, मैं तो क्लाइंट्स के साथ करते हैं और ही ट्रस्टफुल वे में करते हैं, पीपल कम टू मी, वी टेक थिंग्स। अब इसमें क्या होता है कि तो दैट पुतला इज द रेप्लिका ऑफ योर्स, इसे कहते हैं छाया, द शैडो, ओके। तो वो छाया को आपकी यहाँ पर जब उतारा जाता है, तो उस तंत्र जो क्रिया है जो आपके ऊपर की गई है, उसे ये बताया जाता है कि ये XYZ बंदा अब एक्चुअली में यहाँ एग्जिस्ट करता है, तो कम हियर। फिर जब वो आपको रियलिटी से वहां से छोड़कर हम यहाँ पे उसे एंटर करवाते हैं, फिर हम उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। और वो डिस्ट्रॉय डिपेंड करता है कि उसकी बेसिक तासीर क्या है, क्या वो जल से, अग्नि से, वायु से, पृथ्वी से, आकाश से, किस तत्व का बना हुआ। इतना डीप में होता है? डेप्थ तो बहुत है सर, इतनी समझने की। आपकी एक मतलब एक इतने साल हो गए, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि हाउ डेप्थफुल इट इज, वी नॉट नो कि इसकी कहाँ तक ये जा सकता है और किस किस लेवल पे होता है। अभी तो असली कलाकार तो छुपे बैठे हैं, ये तो जितने बोल रहे हो तेरा हवा की बातें करो, हवा में कर्ण पिशाचनी, ये सब फैंटेसी वाली बातें करते हो। रियल तंत्रा, रियल ब्लैक मैजिक्स, देखो जो जिसके ऊपर गुजरती है ना, असली तकलीफ वही जानता है। अरे इतने सारे लोग हैं ये ब्लैक मैजिक करने वाले, मुझे आज तक क्यों नहीं मिलता कोई? अब यही आप यही आपकी प्रॉब्लम समझ में, इतने सारे लोग हैं करने वाले, वो जो इतने सारे लोग हैं उसमें 90% तो फेक है। काले कपड़े पहन लेना, मुंडों की माला लगा लेना, काला बांध लेना, काला टीका लगा लेना, क्या ये बता देता है कि ये तांत्रिक? आप उसके आवरण से, आज मैं तो ऐसे बैठा हूँ, इन अ डिफरेंट वे। मैं अगर आज एक ऐसा आवरण लेकर आ जाऊं और यहाँ टीका लगा है, टीका माला वाला टाइम, इमेजिन कर लो, हाँ जी, मैंने ऐसी मालाएं पहनी हुई नरमुंडों वाली, यहाँ टीका लगा रखा है, काला कपड़ा, यहाँ साफा बांध लिया, यहाँ एक त्रिशूल खड़ा ऐसे कर लिया, मतलब आई कैन डू एनीथिंग। आप उस आवरण पे जाओगे, ठीक है, बाहरी आवरण। इंटरनल आवरण तो डिफरेंट है ना। इंटरनल तो मैं आपको सिर्फ फ्रॉड ही कर सकता हूँ। आपने कहीं देखा होगा दीवारों पे लिखे हुए 24 घंटे में अपना प्यार पाए,
हाँ देखा है, स्पेशली वो रेलवे स्टेशन के आसपास। हाँ, रेलवे स्टेशन जहाँ पे लोग सुसु कर रहे होते हैं उन्हीं दीवारों पे वहीं लिखा होता है बाबा बंगाली 24 घंटे में शर्तिया प्यार पाए नहीं तो पैसा वापस नाउ दीज पीपल हु आर डूइंग एडवर्टाइजमेंट्स फॉर दीज थिंग्स कैन यू बिलीव दे आर डूइंग द रियल तंत्र No, they are fake person. दे आर फेक असली अघोर अपने गुरु के वाक से बंधा होता है वो कभी भी आपका अनिष्ट नहीं करेगा और एडवर्टाइजमेंट करके तो नहीं करेगा कि मेरे पास आओ 24 घंटे में प्यार पाओ अरे भाई तुम्हें 24 घंटे में प्यार पाना है तो तुम कल को तुम्हारे पास कोई आ जाए कि मुझे कैटरीना कैफ चाहिए तो आप कैटरीना कैफ ला दोगे क्या विकी कौशल को चुड़ा के Because सिर्फ एक फोटो से कम आउट ऑफ दिस फैंटेसी यू कांट डू दैट पॉसिबल ही नहीं है ठीक है कि आप 24 घंटे को किसी को गिरा दो नीचे जो आप कर रहे हो वो आप इस ट्रैप में ही फंस रहे हो कि आप अपना पैसा ही लुटाओगे उनके पास फिर आप रोते रोते ही आते हो कि 40,000 गुरुजी हमने यहाँ दे दिया एक हमसे 2 लाख ले 10 लिया लाख। 10 लाख सर एग्जैक्टली 10 लाख मेरे पास लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारा 10 लाख 20 लाख और कई फीमेल्स इस चपेटे में आती है तो वो पैसा तो देती ही देती हैं उनका मोलेस्टेशन भी कर देते हैं सही कह रहे हैं, क्योंकि ये 10 लाख का मैंने बोला ना, हमारे जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा एक जो दूसरा ब्रांड है मैजिक मिरेकल, उसमें भी हम लोग इस तरह की चीजें बताते हैं। वहां हमारे पास एक कंसर्न आया थे कि जब हमने बताया कि हमारे कोर्सेज वगैरह भी रहते हैं, तो क्या आप ही इसकी तरह आप सही कर सकते हो क्या? क्योंकि मैं एक गुरुजी के पास गई थी, मैं वहां 10 लाख रुपए खर्चा कर चुकी हूँ। 10 लाख 5 लाख लोग फूंक फूंक के आते हैं इन सबके पास क्योंकि वो बाहरी आवरण पे ही जा रहे हैं ठीक है आप एडवर्टाइजमेंट्स पे जो जा रहे हो उससे कुछ नहीं असली करने वाले आपको मिलेंगे ही नहीं और अगर मिल भी गया कोई जो कर रहा होगा तो सबसे पहले तो वो आपकी इंटेंशंस को देखेगा कि आप क्या जा रहे हो क्यों करना चाह रहे हो क्या वजह है ठीक है मिलेंगे लोग लेकिन वही मैंने कहा अब इसको एक धंधा और बिजनेस भी बना लिया गया है जिसमें आप फंसते हो और आप अपनी चीजें कर रहे हो तो जैसे आपने कहा ना मुझे तो आज तक कोई मिला नहीं जो इस तरह का कर दे क्योंकि आप असली लोगों के पास गए ही ठीक है अब मेरी जिनसे कनेक्टेड है मैं अब आई बीन इनटू यूएस यूके मैं हर जगह रहा हूँ दुबई रहा हूँ तो मेरे शैनन से लेकर वुडूज से भी मेरे कनेक्शन हुए अब हम जब उनसे बात करते हैं हम जब उनसे कनेक्ट करते हैं तो उसमें से सभी लोग लालची नहीं है ओके दे आर देयर टू हेल्प यू ओके अब आप मैंने अभी एक केस किया है उसकी 20 दिन में मौत होने वाली थी शालीन जी उसके ऊपर हड्डियां चला रखी ठीक है, मियादी ठीक है मियादी हंडिया थी मींस ही वाज वो खत्म होने वाला था तो ये कोई मुस्लिम जादू था ये? अब again, जरूरी नहीं है कि ये मुस्लिम जादू ही है ये मुस्लिम वर्ड इज नॉट द राइट वर्ड द वर्ड इज दैट कि जो तंत्र करने वाले प्रैक्टिशनर है वो किसी भी चीज में हो सकते हैं किसी भी फॉलोअर्स उनका कोई धर्म या उसमें वो नहीं बट सर जी फिर ये क्यों बोला जाता है कि सबसे ज्यादा जो एग्रेसिव होते हैं जैसे अगोरीज होते हैं, फिर मुस्लिम्स होते हैं, जो मुस्लिम और बंगाली जादू होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है? एक्चुअली क्या है ना वहां अगर आप देखो तो एज अ बंगाल में असम बंगाल और ऐसे कई एरियाज डेजिग्नेटेड है जहाँ पे तंत्र को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है जी। वहां से ओरिजिनेशंस बहुत स्ट्रांग है तो वहां का किया हुआ तंत्र आपको तेजी से लगता है वहां पे प्रैक्टिशनर स्ट्रांग है ठीक है अब सर्टन एरियाज अब्रॉड में भी ऐसे हैं अफ्रीका में ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पे वो ओरिजिन हुई है उन चीजों की ठीक है ब्लैक गोड तंत्र है किसी ने सुना भी नहीं होगा ओके नहीं सुना। अफ्रीका से निकलता है यहाँ पे भी आप देखो तो बकरी की जब बलि दी जाती है काली बकरी की डिमांड करता है कई अफ्रीका में तो शायद पूरा मार्केट लगता है if I'm not- मार्केट्स लगते हैं वहां पे मार्केट्स है प्रॉपर एक कंट्रोल मतलब वो पूरे एक छुपा हुआ कुछ नहीं है सामान आप परचेज कर सकते हो जो जो आपको रिचुअल्स में सामान चाहिए। सामान चाहिए जानवर चाहिए खुले खुले पड़े हैं सारे मंकी हो गया बैट हो गए ये सारी चीजें आप कुछ जो चाहिए खरीदो वहाँ पे सब कुछ है बलि देने के लिए। बली फॉर्म में भी है और आपके इस फॉर्म में भी है कि आप उसको यूज कर सको जैसे आप पराठे सुखा के सब कुछ रखा हुआ है अच्छा, जैसे आपको मंकी का हेड चाहिए तो वो प्रिजर्वेशन फॉर्म में रखा हुआ है तो मंकी के हेड से क्या करते हो? मंकी के हेड से आप बहुत सारा तंत्र कर सकते हैं आपके ब्लैक मैजिक कर सकते हैं आप उसके ऊपर देखिए कई तंत्रों में जो वेस्टर्न मैंने आपको कहा कई एसोटेरिक साइंसेस बोलते हैं तो कई एसोटेरिक साइंसेस में इसको अलग अलग पहलू के साथ जोड़ा गया है टाइगर स्पिरिट्स मैंने इसके अपने एक पॉडकास्ट में जिक्र किया हुआ टाइगर स्पिरिट इनिशिएशन से हमने एक अपने क्लाइंट को ठीक किया था उसी तरह से मंकी जो है मंकी भी एक तंत्र में वहां पर एसोटेरिक साइंस में उसको मंकी की खोपड़ी के ऊपर रख के वो साधना करते हैं उसके ऊपर करते हैं क्रोकोडाइल्स तक को यूज करते हैं आप
अलग अलग जो जीव है ना, स्पीशीज का स्पीशीज है, उन सब के साथ कुछ तंत्र जुड़े हुए हैं जिनको उन्हीं के साथ प्रैक्टिस किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बोला उल्लूक तंत्र, तो उल्लू के साथ किया जा सकता है। तो ये आप फाइंड कैसे करते हैं कि किस तरह से कौन सा एग्जैक्टली इन्होंने पॉइंट यूज किया है? इसके लिए स्पेशलिस्ट है सर। अच्छा। अब आप एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाओगे, आपके कान में दर्द हो रहा है, जब एमबीबीएस डॉक्टर क्या करेगा? राइट। ही इज अ जनरल प्रैक्टिशनर। एग्जैक्टली। वो आपको सिर्फ एक शुरुआत की दवा ही देगा। आपको आराम आ गया तो ठीक है, उसके बाद ईएनटी के पास ही जाना पड़ेगा। सेम कॉन्सेप्ट सेम है सर। आप जिन झोला छापों के पास जा रहे हो, ये वो झोला छाप है, ठीक है। वो एक लेवल तक ही आपका छोटा मोटा कुछ हुआ होगा ना। मैं किसी के पास ब्लैक मैजिक कराना ठीक है, टू बी वेरी प्रिसाइज। ये तो लोग सोचेंगे क्यों ढूंढ रहे हैं, बट हम लोग जैसे पॉडकास्ट वगैरह हम करते हैं तो हम लोग ढूंढते हैं कि हमको कोई जेन्युइन पर्सन मिल जाए जो हमको बता सके इन सब के बारे में। अब आप एक नॉर्मल से बंदे के पास जाओगे, वो आपको एक छोटा मोटा आपके ऊपर, जैसे आपने कहा नजर लग गई या कुछ ऐसी ऊपरी चीज हो गई, या देखो मैं भी आपको इसको बताऊंगा कि प्लैनेट्स इस पे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ओके, तो आप एक उसके पास जाओ, उसने कोई झाड़ा लगाया, हमारे कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पे काली माता के मंदिर में जाओ, कई लोग झाड़ा लगवा रहे हैं, ठीक है। आप कई जगह जगह वो मोर पंख से झाड़ा लग रहा है और वो वर्क कर जाता है, ठीक है। सच में वर्क करता है? बिल्कुल, वो कई जगह पे वर्क क्यों करता है? क्योंकि कई जगह की ऑरा और एनर्जी इतनी हाई होती है कि अगर आपके ऊपर कोई छोटी मोटी ऊपरी तंत्र भी मैंने कहूंगा, उसे कहूंगा मैं एक एक्सटर्नल एनर्जी, जो कि आप जैसे किसी चौराहे से पकड़ लेते हो जी, क्योंकि आपका ऑरा वीक है, आपका एक सूक्ष्म शरीर वीक है, आपका एक एसोटेरिक प्लेथोरा है जो आपके आगे, जो आपकी शील्ड है वो वीक हो गई है ड्यू टू प्लैनेट्स। एंड व्हेन यू क्रॉस दैट रोड्स इन सर्टेन एरियाज, वो आपको ग्रिप कर लेती है, ठीक है। और आपके धीरे धीरे आपके अंदर 5 टाइप के कोशास हैं, वो कोशास को भेदती है। अगर आपके वो फर्स्ट लेवल की कोशा को भेद चुकी है, बनो अगर आपके अन्नमय कोशा को भेदा है, तो अन्नमय कोशा के बाद वो नीचे और डीप डाउन नहीं जा सकती, तो वो वहां रिजाइड करेगी, तो आपको वहां से ये झाड़े झूठों से आपको आराम आ जाए। ओके ओके, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। अगर आपका ऑरा वीक है तो आपको ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर आपका ऑरा वीक नहीं है तो आपको झाड़ू झूड़े से आपको फायदा हो जाएगा। यू गॉट इट राइट। राइट। अगर आपकी कुंडली स्ट्रॉन्ग है, अगर आपकी कुंडली के प्लैनेट्स ने सिग्नेचर कर दिए कि इस बंदे पे तंत्र नहीं हो सकता, तो दुनिया का कोई बात नहीं चला सकता। दिस इज सरप्राइजिंग, बिकॉज मुझे ये नहीं मालूम था कि एस्ट्रोलॉजी भी इसमें रहता है। सी, इसको इस तरह से इमेजिन कीजिए, तंत्र एंड ऑल द वर्ड, ऑल द अकम्प्लिशमेंट्स, इसको एक गेट को इमेजिन कीजिए। एक गेट है, ठीक है। उस गेट के आपके अंदर एंट्री करनी है कि आपको अपनी खुशियां भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, इसके साथ दुख भी है। उनकी चाबी जो है वो एस्ट्रोलॉजी है। और उसका जो पुश है, जब आप चाबी खोल के क्या करते हो गेट को, जब आप धक्का मारते हो तो गेट खुलता है, तो जो पुश है ना वो तंत्र से था। एंड आई एम द बिगेस्ट प्रोवोकेटर ऑफ तंत्र इन अ पॉजिटिव वे टू गेट वेल्थ। आई मेक पीपल रिच थ्रू तंत्र, दिस इज माई पंच नेम, और मैंने इससे किया है। द तंत्र इज द बेस्ट वे टू डू इट। तो अगर आपका ऑरा वीक है, अगर आपका प्लैनेट वीक है, प्लैनेट इस तरह से है, राहु महाराज ने सिग्नेचर कर दिए कि इसको तंत्र में डालना है, ये तंत्र में फंसेगा ही फंसेगा, तो आप अगर अपने 3 दोस्तों के साथ एक चौराहे से गुजर रहे हो, उस चौराहे पे कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं और आपके साथ चल देगी, ठीक है, तो वो उन तीनों पे अटैक करेंगी। लेकिन वो 2 का ऑरा इतना स्ट्रांग है, उसका मंगल प्रभावशाली है, उसका लग्न लॉर्ड बहुत स्ट्रांग है, तो वो क्या करेंगी, आएंगी, टच करेंगी, लेकिन रिपेल हो गए। कहते हैं कि जब हम नेगेटिव होते हैं, जब हम नेगेटिवली बहुत ड्रेन्ड आउट होते हैं, जैसे कि मेरा हार्ट ब्रेक हो गया, मेरा नियर डियर वंस कोई खत्म हो गया, या मैं डिप्रेशन में हूँ, तो उस समय ये चीज और ज्यादा आप पे इम्पैक्ट करती है क्योंकि आपका ऑरा कमजोर होता है। नो, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। जब आप इमोशनली ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं तब आपका ऑरा वीक नहीं होता है, आप इमोशनली ट्रॉमेटाइज्ड है। लेकिन उस समय मैंने आपको जो फर्स्ट लाइन बोली थी कि अगर मैं आपको यकीन दिला दूं तो आपको माइंड से आपका माइंड बिहेव करने का, बट एक्चुअली आपका ऑरा वीक, मतलब आपके प्लैनेट स्ट्रांग है, बट आप एक सिचुएशनल क्राइसिस से गुजर रहे हो कि आपका कोई नियर एंड डियर चला गया, फॉर 2 and 3 months आप डाउन हो, आप डिप्रेशन में आ गए हो। डिप्रेशन चंद्रमा से गवर्न होता है, आपका मून वीक है। ओके, नाउ योर मून इज वीक, चंद्रमा इज वीक, तो वो आपको क्या होगा, इमोशनल ड्रेनेज करने लग जाएगा। ओके, वहां आपका ऑरा वीक नहीं है। लेकिन जिसका ऑरा वीक होता है ना, उसके एक अलग ही पहचान होगी, उसकी एक अलग ही सिम्टम्स है।
अब जब वो व्यक्ति इन चीजों के आसपास है, शमशान में मान लो किसी के क्रियाक्रम पे चला गया, अब वहां पर उसको वो नेगेटिव एनर्जी जो है उसको अटैच हो गई उसके ऑरा के साथ, लेवल 1 ब्रीच कर दिया, अब वो उसके अंदर आ जाएगी तो वो धीरे धीरे क्या होगी, उसके चीजों को इम्पैक्ट करने लग जाएगी। इसका इम्पैक्ट हेल्थ पे भी हो सकता है, इसका इम्पैक्ट आपके फिजिकल और मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे भी होता है। आपका काम धंधा, सडनली आपको बिजनेस लॉसेस होने स्टार्ट हो गए, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस स्टार्ट हो गए, आपकी जॉब चली गई, जॉब नहीं मिल रही है, आपका प्यार टूट गया, मतलब आप किसी भी तरीके से आप ड्रेन फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है आपके आंखों के नीचे काले घेरे आ रहे हैं, ठीक है, तो आपका ये ऐसी ऊपरी ऊर्जा भी है जो आपके साथ अटैच हो गई है। अब ये किसी ने इंड्यूस नहीं करी, मतलब आपका पुतला बना के, या किसी ने ब्लैक मैजिक नहीं किया, बट आपका ऑरा ऐसा था, वो मैग्नेट की तरह काम करता है, आपने उसको एक्वायर कर लिया। आप भी इतनी सारी चीजें बता रही कि इतनी तंत्र विद्याएं होती हैं, ब्लैक मैजिक कितना टेंस होता है, पर हम थोड़ा शैलो पे आते हैं, थोड़ा ऊपर आते हैं और हम आम भाषा में बात करते हैं। एक माँ अपने बच्चे को प्यार से देख रही होती है, या प्यार से खिला रही होती है, या और कोई इसको प्यार से खिला रहा होता है, या उसकी माँ से या कोई रिलेशनशिप में कोई है उसको प्यार से खिला रहा है बच्चे को, वो बोलते हैं उसको नजर लग गई। तो ये नजर लगने वाली चीज क्या है? नजर लगना, आप इसको समझे बहुत अच्छे से, डेप्थ में अगर हम बात करें, नजर लगना क्या होता है। नजर लगना ये नहीं होता कि किसी ने आपको काला जादू कर दिया, ठीक है। नजर, हमारी जो आईज है ना, इसके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, ये इंद्री है, पंच इंद्रियों में से एक इंद्री है जी जिससे हम दुनिया देख रहे हैं। जी हम इस दुनिया को कैसे देखते हैं हमारे ऊपर, ठीक है। हम इसको, कोई एक व्यक्ति प्यार भरी निगाहों से देख रहा है तो कोई उसी दृष्टि से इतनी वल्गैरिटी से भी देख रहा है, या इतने बुरे विचार के साथ देख रहा है कि वो इस आंखों से ऊर्जा फॉर्म में ट्रांसफर होता है, ओके। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उनके हॉरोस्कोप में इस टाइप का, दे आर बोर्न विद सच थिंग्स, कि जैसे हमारी ये जो लेफ्ट आई और राइट आई है, दोनों हाउसेस से जुड़े हैं, सेकंड हाउस और 12th हाउस इन एस्ट्रोलॉजी, ओके। अगर आपके क्रूर ग्रह यहाँ पे बैठ गए, राहु, शनि, मंगल, और साथ ही साथ ऐसे नक्षत्रों में आकर बैठ गए, ऐसे पर्टिकुलर डिग्री में बैठ गए, अगर मैं बहुत स्पेसिफिक होने लग जाऊं, और उनके ऊपर और भी प्लैनेट्स की दृष्टि आ गई, तो आप बाय बॉर्न ऐसी ताकत के साथ जन्मे हो कि आपकी नजर में इंटेंशनली, मतलब आपकी नजर में वो ताकत है कि अगर आप किसी को घूर लो ना तो वो ऊर्जा ट्रांसफर हो जाती है, ओके। अब वो ऊर्जा कैसी है, मान लीजिए आप वृश्चिक लगन वाले हैं और आपके सेकंड और 12th हाउस में इस टाइप के पावर्स आ गई हैं। अब आपके अंदर वृश्चिक लगन होता है, नेचुरल जेलसी का भाव है। अब आपका रिश्तेदार मर्सिडीज खरीद लाया, अब आप सामने तो जाओगे तो बहुत प्यार से बात करोगे, लेकिन डीप बिहाइंड यू हैव फीलिंग ऑफ जेलसी। इसको कैसे नहीं लगी, ये तो साला ये भी नहीं, ये तो इस लायक भी नहीं है, मैं तो इतना हूं, मुझे तो आदि की नहीं मिली। जब आप उसे विश भी कर रहे होते हो ना, तो आपकी जो भाव है, वो भाव आपकी आंखों से उस ऊर्जा, आपके अंदर जो ये कुंडलिनी, सब 7 कुंडलिनी है जो आपके यहाँ पे इड़ा पिंगला है, ये सबको समाहित करके एक ऊर्जा ट्रांसफरेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, और वो चक्षुओं के थ्रू बाहर जब आता है तो वो ऊर्जा आपको कैच करती है। अब अगेन उसमें ये फंडा अगेन लाता है, आपका ऑरा कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका ऑरा वीक है तो उस बंदे की ऊर्जा आप एसिमिलेट कर लो, और वो धीरे धीरे उसकी वो जो दृष्टि है वो आपको खा जाएगी, मतलब आपका डाउन होने लग जाएगा। अब इससे रिजल्ट क्या होता है, आप सडन आप देखोगे कि कई लोग बीमार पड़ जाते हैं, सर दर्द हो रहा है, हाँ। माउजीनेस हो रही है, कोई बीमार पड़ जाएगा कि यार मैं जब से इस बंदे से मिलके आया हूँ मेरे साथ ये होने लग गया है। कुछ लोग डिफरेंट एक्सपोजर बिहेव करेंगे, यार जब से इससे मिलके आना मेरे काम बनना शुरू हो गए हैं, मेरी इनकम आती आती रुक गई है। ये एग्जैक्टली होता है, ये इसी वजह से होता है। कुछ लोगों के पास ऐसी स्पेसिफिक तंत्र में सिद्धि है जिसे चक्षु सिद्धि कहते हैं। वो चक्षु सिद्धि वाला व्यक्ति क्या करता है, आपकी फोटो से ही आपकी ज्योमेट्री को अल्टर कर सकता है, और वो आपको बर्बाद कर सकता है, आबाद भी कर सकता है, ओके। ये एक डेप्थ में साइंस बता रहा। आम भाषा में जब नजर लगती है तो इस तरह से, माँ जब बच्चे को प्यार कर रही है तो वो नजर नहीं लगती है, ओके। अब बच्चा क्या है, जब बच्चा पैदा होता है ना उसकी ऑरा बहुत वीक होती है, अभी उसके सब्टल प्लैनेट्स डेवलप नहीं होते, 12 साल तक तो कुंडली भी एक्शन में नहीं आती है। तो जब सब्टल प्लैनेट्स डेवलप नहीं होते, जब आप प्यार का बहुत ज्यादा करते हैं और कई लोग आके आपको देखते हैं, तभी तो वो काला टीका या लगा देता है, क्योंकि आपका जो दृष्टि है ना, वो दृष्टि उस ब्लैक डॉट पे जाके दृष्टि भ्रम टूट जाता है, तो आप कॉन्टिन्यूस नहीं देख सकते। वृंदावन में आप
बांके बिहारी जी के दर्शन है। बांके बिहारी जी का जो श्याम वर्ण है वो इतना पावरफुल है कि उसके आगे एक दृष्टि आवरण लाना पड़ता है। आप देखेंगे हर 5-5 मिनट बाद पर्दा आगे कर देते हैं, क्योंकि आप बिहारी जी को इतनी एकटक से देखोगे ना तो आपका जो दृष्टि उनकी जो दृष्टि है वो बहुत पावरफुल ऊर्जा है। तो इसीलिए वो पुजारी लोग बार बार उसके आगे पर्दा कर देते हैं, समझे। और फिर आपका आवरण टूटता है, आप एकदम से पलक झपकते हो। तो उसी तरह से जो दृष्टि दोष है जब आपके ऊपर अटैच हो जाता है और आपकी ऊर्जा अटैच हो जाती है तो आप उसे कहते हैं आम भाषा पे नजर लग गई है। अब नजर लग गई है तो ये एक क्या है, बहुत डेप्थ, कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, बट एक ऊर्जा है जो आपके साथ कैरी होने लग गई है। अब आप इसको किसी नॉर्मल, बोलते पानी से उतार दो, हाँ, पान के पत्ते से उतार छोटा होता है तो- तो आप छोटे मोटे बहुत सारे टोटके हैं जिनको बोलते हैं, आप वो टोटका अप्लाई करते हो पहले नमक से उतारना। इट समटाइम्स वर्क्स, नॉट ऑल द टाइम्स। अगर वो बहुत ज्यादा पैनी हो गई है या बहुत ज्यादा, अगर कोई लिटरली इतना ऐसा कर्स्ड व्यक्ति है, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति है जो कर्स्ड है या जो जिनके पास ऐसी ताकत है, उन्हें मालूम नहीं एक्चुअली में कि उनके पास ये पावर है, बट दे हैव दैट पावर। आई टेल यू, आई हैव सर्टेन पीपल, उनके 12th हाउस में जुपिटर बैठे हुए हैं, ओके। और 12th हाउस का जुपिटर एक स्पेशल नक्षत्र में बैठा हुआ है। वो अगर व्यक्ति बोल देना कि तू कर्ज दे दे तो होगा ही होगा, काली जुबान टाइप्स बोलते हैं जो। हाँ, वो होगा ही होगा, क्योंकि 12वीं भाव में बृहस्पति बैठे हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति को दुख दोगे और उसने अगर आपको कर्ज कर दिया, जाने अनजाने दुख में कर्ज कर दिया, उसका कर्ज जो है ना ऐसा ब्रह्म वाक्य की तरह लगता है। मैंने देखे हैं, मेरे पास है ऐसे व्यक्ति, और मैं उनको स्पेशली बोलता हूँ भाई तू मत किया करेगा, क्योंकि तेरी चीज तो लग गई उस व्यक्ति को लेकिन तेरा बहुत बुरा होता है। उनको समझाते हैं लोगों को। सो देयर आर सर्टेन पीपल हु आर बोर्न विद दिस पावर्स कि वो अगर ऐसे घूर भी लेना आपको, अगर आपने फोन कर दिया अपने किसी ऐसे रिलेटिव को जिसके पास ऐसी पावर है कि मैंने गाड़ी ली है या मैंने ये लिया है, और वो नजर भर घूर दे या ऐसा कुछ बोल दे वाक्य, तो उनके अंदर ये वाक, क्योंकि ये जो इंद्रियां है ना हमारी, इनके पास वाक शक्ति होती है, तो वो आपको लग जाती है। और वो छोटी मोटी इन टोटकों से समटाइम्स उतर जाती है। समटाइम्स आप इन एसोटेरिक पर्सन्स के पास चले जाओ तो वो ऐसे सिद्ध मंदिरों में या ऐसे स्थानों पे झाड़ों से उतर जाती है, तब भी आप रिलीफ हो जाओगे। लेकिन कभी जब आपके पास एक्सट्रीम लेवल, जब आपका अन्नमय, मनोमय, विज्ञानमय ये कोशस ब्रीच होके डीप लेयर्स पे पहुंच चुकी है, फिर नहीं हट पाई, फिर आपको स्पेशल बंदे चाहिए। ओके, अगर मैं इसकी बात करूं कि अगर जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हमको लग रही हैं, इससे क्या कुछ ऐसा तरीका भी जिससे हम आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? जैसे कि हम जनरली बोलते हैं, जैसे हम लोग, मुझे टैरो के बारे में थोड़ा आइडिया है, तो हम लोग जब टैरो कार्ड्स खोलते हैं तो फर्स्ट हम पहले अपना प्रोटेक्शन करते हैं। या मैं कुछ हीलिंग की बात करूँ, रेकी है या और भी कुछ है, जब उनमें जाते किसी भी हीलिंग मोडालिटी को हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जब हम कोई साधना भी करते हैं तो सबसे पहले हम अपना एक प्रोटेक्शन घेरा बनाते हैं। तो अब अगर डे टू डे लाइफ में मुझे कुछ करना है जिससे इस तरह की चीजें ना हो मेरे साथ, तो ऐसा कुछ चीज है आपकी, कुछ शॉर्ट रेमेडी है जो कि हर कोई इंसान कर सकता है? देखिए, हम हर पल हर समय तंत्र या मंत्र या ऊर्जाओं में घिरे हुए हैं। आप सड़क पे चलते हुए भी घिरे हुए हो, एवरी पल एवरी सेकंड आप इन चीजों के ऑरा के अंदर ही हो, रेडियस में ही हो, आपको कहीं ना कहीं ये हिट करेंगी ही करेंगी। ओके, अब आप अपने आप को कितना मजबूत करते हो ये आपके ऊपर है। अब आम आदमी की बात करूं, हम तो बहुत वर्सटाइल फॉर्म में हो चुके हैं, अब अपनी प्रोडक्शंस के लिए कितनी चीजें धारण करते हैं, कितना कुछ करते हैं, तो करते हैं। जैसे आप बात कर रहे हैं, जिनको मालूम है वो अपने लिए एक स्पेल बाउंड करेंगे, टैरो वाले या वो वाले वो अपने लिए स्पेल बनाते हैं या अपने आप का वॉशअप करते हैं। जो तांत्रिक होते हैं वो अपने आप को पहले प्रोटेक्शन घेरा बनाते हैं, तब करते हैं। ठीक है, आम इंसान के लिए बहुत कुछ करना तो मुश्किल होगा, बट यस, मैं आपसे ये कहूंगा कि आप किसी मंत्र जाप अगर आप कोई करते हैं, ठीक है, अगर आप किसी रिचुअल को फॉलो करते हैं, वो आपकी प्रोटेक्शन की फर्स्ट लेयर होती है। ओके, अगर आपका कोई कुल देवी देवता है जो आपको नहीं मालूम है तो पता लगाइए अपने पूर्वजों से, अपने बड़े बुजुर्गों से। आप उनका रक्षा कवच आपके लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है हमारे लिए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जैसे समझ लीजिए हमारी कोई माता जी, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ घर से निकलने से पहले कि माता जी मैं निकल रहा हूँ, इस काम के लिए निकल रहा हूँ, प्लीज मुझे अपनी एनर्जी से प्रोटेक्ट करिए। हाँ, बिल्कुल, आप इस तरह से आप बोलकर निकलिए, उन्हें बता कर निकलिए कि मैं ऐसे ऐसे इस चीज के लिए निकल रहा हूँ, अपनी प्रोटेक्शन मुझे दो। ठीक है, मैं आपको एक और रिचुअल बताऊंगा जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है जी।
उसके अलावा अगर आप जैसे अब मैं ये रुद्राक्ष धारण करके बैठू, रुद्राक्ष शिव का ब्रेथ है, शिव के श्वास है स्वयं। अगर आपने इसको सिद्ध करके, जैसे ये मैं रुद्र तारा मंत्रों से सिद्ध करके पहन के बैठा हूं, अब ये इतना बड़ा शील्ड का प्रोटेक्शन है, लेकिन आम आपने अपने रुद्राक्ष लेके पहन लिया ऐसे नहीं। अगर आपने कोई स्ट्रॉन्गर वे में पहने है, ऐसी कोई सी देर आर सर्टन तालिस्मान्स, देर आर सर्टन तावीज चीजें हम भी प्रोटेक्शंस के लिए बनाते हैं, वो एक फॉर्म है। आपका कोई खानदान में कहते हैं ना हमारे गुरु मंत्र है, अगर कई लोगों ने गुरु धारे होते, कई लोग किसी गुरु को फॉलो करते हैं, उनके गुरु मंत्र हैं। गुरु मंत्र सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज होता है जो आपको बचाता है, ठीक है। जितने भी तांत्रिक गुरु दीक्षा लिए बैठे होते हैं ना, वो आपने सबके पास अपना अपना गुरु मंत्र होता है। जब वो शमशानों में क्रिया करते हैं, जब वो शमशान में जाके बैठते हैं, जब भी उन्हें कोई ऐसी शक्ति का आह्वान कर रहे होते हैं और वो आती है ना, और वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उनके पास एक ब्रह्मास्त्र होता है। क्या? उनका गुरु मंत्र। वो जैसे ही अपना गुरु मंत्र चैंट करना शुरू करते हैं ना, वो शक्ति पीछे। तो आप अपने गुरु मंत्र से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। आप अगर कोई नॉर्मल नाम जाप ही बहुत ज्यादा स्ट्रांगली करते हो, आप हरे कृष्णा ही बहुत बोलते हो, हरे राम ही बहुत बोलते हो, आप कोई मेजर नहीं बात कर रहा, छोटे छोटे मंत्र जाप भी बहुत करते हो, तो आप अपने आसपास एक ऑरा बनाकर रखे हुए हो। इसके अलावा आप एक रिचुअल कर सकते हो, चौगान माता, ठीक है। चौगान माता है चौराहे वाली माता, माँ शीतला का ही एक रूप है, चौराहे वाली माता। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताकर जा रहा हूँ जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। जितने भी तांत्रिक है इस दुनिया में हैं, या इस सब काम समय प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, वो जानते हैं कोई भी तंत्र चौराहे से हुए बिना नहीं जा सकता। दिवाली पे देखिए कितने सारे दिए जलने में मिलेंगे आपको। सर आपको कोई भी तंत्र किसी पे चलाना भी है ना, करना भी है, उसे चौराहे पर छोड़ना ही पड़ता। चौराहे पर ही जाके वो माथा टेकेगा चौगान माता को, वहां से आज्ञा लेगा, फिर आगे जाए, उसके बिना वो जा नहीं सकता। दिस इज द क्रक्स ऑफ तंत्र, जो कोई नहीं होता। चौराहे के बिना कोई तंत्र चल ही नहीं सकता, किसी को मालूम नहीं है। और चौराहा क्यों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये जो 4 जगह से जब ऊर्जा आके मिलती है ना, तो ये चौराहे वाली माता बोलते हैं, कई लोग चौगान माता बोलते हैं, कई लोग इसको अलग नाम से अपने रिचुअल्स में फ्रेज आउट करते हैं। बट दिस इज द पावरफुल वे। मेरे को जब कुछ समझ नहीं आता ना, मैं तो अपने क्लाइंट्स को जरूर करवाता हूँ, और मैं आपको भी बोल रहा हूँ, आप एक सिंपल सी चीज कर सकते हो। आप चौराहे वाली माता या चौगान माता के आगे अपनी चीजों को रख कर आओ और उनसे प्रार्थना करो कि मुझे प्रोटेक्ट करें, और वो आपको प्रोटेक्ट करेंगी। शीतला माता का ही स्वरूप है, ठीक है। एंड शी इज अ देवी ऑफ प्रोटेक्शन ऑल्सो। लेकिन कोई भी तंत्र जो है ना, उनकी मर्जी के बिना या उनसे आज्ञा लिए बिना या उनको माथा टेके बिना या क्रॉस किए बिना जा नहीं सकता किसी के पास। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं चौराहे वाली माता जो है, अगर मैं उनको पूछता हूँ तो मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक नहीं हो सकता? आप काफी हद तक बच सकते हो सर। कितना प्रतिशत? एक टेंटेटिव अमाउंट में अगर आप रेगुलरली वहां पे कर रहे हो, जैसे आप वहां जाकर क्या कर सकते हो, 60 तरह की मिठाई जो भोग है वो चढ़ा सकते हो। शराब भी चढ़ाते हैं। ये कहाँ चढ़ाना होता है? मुझे मंदिर में जाके? नहीं, मंदिर नहीं, चौराहे पे, किसी भी चौराहे पे। चौराहा जो कि 4 दिशाओं वाला, कई लोग तिराहे को चौराहा समझ लेते हैं। बट यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि अगर मैं रोड पे कुछ रखूंगा तो सबसे पहले लोग ऑब्जेक्शन उठाना आप देंगे। इसीलिए बोलते हैं कोई ऐसा सुनसान चौराहा। देखिए अर्बन सिटीज में तो बड़ा पॉसिबल नहीं होता है, बट आपको थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि सुनसान जगह पे यहाँ वास ज्यादा होता है। जैसे कोई सब्स्टिट्यूट है कि मैं घर के आसपास कुछ या अपनी गाड़ियों के आसपास कुछ प्रिज्यूम करके चौराहा टाइप कर पे कुछ क्रिएट करके आई कैन। सर ऐसी इमेजिनेशन से कम नहीं होता है कि ये चौराहा मान लिया मैं। बट सर हम तो बोलते हैं ना हमारे सनातन में कि आपको इमेजिनेशन बहुत ज्यादा आपकी काम करती है। भले आप जैसे आप यहाँ बैठे हैं और आपके पूजा करने के लिए यहाँ मंदिर नहीं है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आप भगवान के सामने दीपक जला रहे हो, अगरबत्ती जला रहे हो। ऐसे तो आप पूरा का पूरा यज्ञ कर सकते हो। अच्छा, आप इस प्रिंसिपल पे होता है जी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। आपके पास अगर वो सामग्री नहीं है तो आप मानसिक वे में उसे अज्यूम करके आप अर्पण करेंगे तो प्रभु कबूल करते हैं, ठीक है जी। ऐसे पूरा पूरा यज्ञ हो जाता है जी, मानसिक आहुतियों से, समझे जी। बट जो आप बात कर रहे हो ना, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, वो ऐसा इमेजिनेशन से नहीं हो पाएगा। अच्छा, उसके लिए रियल वही चाहिए। आपको वही करना पड़ेगा। बाकी ऐसी बहुत सारी चीजें आप अपने गले में हम प्रोटेक्शन शील्ड्स देते हैं लोगों को पहनने के लिए। देखो मैं आपको क्लैरिटी बताऊं, छोटी छोटी चीजों से आप छोटा ही
प्रोटेक्शन ले सकते हो। छोटा मोटा अटैक हो गया, आप ब्रीच आउट बिल्कुल कर जाओगे, ठीक है सर, वरना S-400 मिसाइल सिस्टम ही चाहिए। ओके। एक बहुत बड़े मैनिफेस्टेशन कोच है, मैं पब्लिकली नहीं उनका नाम लेना चाहता, वो ये कहते हैं कि जितना मानोगे उतना होगा, अगर इन सब के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दोगे तो ये सब चीजें असर नहीं करेंगी। मैंने आपसे फिर अगेन कहा, जिस तन लागे उसी तन लागे। अभी मैंने आपको एक वीडियो दिखाई हाँ दिखाई, ऑफ द कैमरा भी आपने दिखाएंगे कि मेरे वो कैसा तंत्र हो रखा हो, कैसे वो बंदा एक्ट कर रहा है। हाँ जी। अब अगर आप उसको ये जाकर बोलो शब्द, तू मानेगा तो हो रहा है। अगर किसी को पेन हो रहा है या घुटने में बड़ा भयंकर पेन हो रहा है, आप उसको ये वर्ड बोले, डॉक्टर या तेरे दिमाग का भ्रम है, तेरे दर्द हो रहा है, तू इसे ना मान, तो ये तो दर्द थोड़ा है यार, उसको तो हो रहा है, ही इज बिलीविंग। सो मुझे इन सब लोगों की बातें समझ नहीं आती। मैनिफेस्टेशन, हाँ मैं मैनिफेस्टेशन का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ कि अगर आप जब मैनिफेस्ट करते हो तो इसे क्वांटम एस्ट्रोलॉजी प्रूव करती है। यू नो क्वांटम, अब कभी हम बात करेंगे, मेरे को बहुत सारी चीजें क्वांटम एस्ट्रोलॉजी पे मेरी पूरा रिसर्च है। तो आप जो चीज भेज रहे हो ब्रह्मांड में, वो लौट कर कितने भी लाइट ईयर्स दूर हो वो वापस आएगी है। मैनिफेस्टेशन वर्क्स। बट यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ब्लैक मैजिक या तंत्र, ये मैनिफेस्टेशन पे नहीं है। ये हो गया है तो वो अब आप कैरी कर रहे हो, ठीक है। अब आप मानो या ना मानो, चाहे आप अपनी आंख बंद करियो, वो आपके ऊपर हो चुका है और आप उसको कैरी कर रहे हो, तो आपकी मैनिफेस्टेशन या ना मानने से तो नहीं जाना। ठीक है, हमारे पास 7 चक्रास हैं, रूट चक्र टू क्राउन चक्रा। अगर मेरे सारे चक्रास एक्टिव हैं तो क्या ये एनर्जीज मेरे को प्रॉब्लम दे सकती है? नहीं, अगर आपकी कुंडलिनी जागृत है, जिसकी आप बात कर रहे हो, चक्र सारे ओपन तभी होंगे ना जब आपकी कुंडलिनी जागृत होगी। मूलाधार से क्राउन तक जाएगा और आप सेक्रेट नेक्टर, आप उस चीज की बात करो जब आपका आज्ञा भी खुला हुआ है, ठीक है, वो तो बंदे ही अलग है। आप आम आदमी को बताओ, मुझे कोई है ऐसा? तो आम आदमी जो मेडिटेशन करता है कि भाई मुझे मेरे चक्रा सारे एक्टिव हैं, तो वो ब्रह्म में जी रहे। तो क्या कोई आम आदमी को अगर चक्रास एक्टिव करने हैं तो हो सकते हैं? आपको गुरु चाहिए। मैं आपको मैं आपको चलो स्टोरी बताता हूँ कि रूह कांप जाएगी अगर आप ऐसी प्रैक्टिसेस में जाने लग गए हो कि आपके कुंडलिनी, आपको पता नहीं है कितनी बड़ी ताकत है। बोलते हैं अगर कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाती है तो आप पागल भी हो सकते हो। इसे एग्जैक्टली, अगर कुंडलिनी कंट्रोल नहीं हुई, ठीक है, आपने मूलाधार से उठा दी। मेरे पास केसेस हैं, फॉरेन के भी हैं, फॉरेनर्स हैं जिन्होंने मुझे कॉल किया एंड दे आर लिटरली क्राइंग ऑन द कॉल कि सेव मी। मैंने मुझे क्या हुआ सर देखने लग जाता है। मैंने मुझे क्या हो गया, कह रहा है माई गुरु इज इन इंडिया, और मैंने उनसे जो है, उन्होंने मेरी कुंडलिनी जागृत करने का मुझे करा और मेरी कुंडलिनी जागृत हुई है। नाउ आई एम, वो शी इज लिटरली पैरालाइज्ड, उठ नहीं पा रही है, अपने वॉशरूम तक नहीं जा पा रही है, क्योंकि कुंडलिनी मूलाधार से तो उठी, अगले चक्कर पे आते आते अनकंट्रोल होगी क्योंकि गुरु का हाथ नहीं था। इट कैन ओनली बी, इट शुड बी ओनली बी प्रैक्टिस, मैं बार बार कह रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ, अंडर अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट विद योर गुरु विद यू, ताकि वो आपकी ऊर्जा को कंट्रोल करके उसे राइट जगह पे चैनलाइज करे। अगर चैनलाइज नहीं होगी ना, तो 2 लेवल के पास जाके अगर आपकी स्पाइन में घुस गई, वो यहाँ से ऐसे करके यहाँ एंटर कर गई, आप सीटी MRI कुछ भी करा लो, दुनिया के बड़े बड़े सर्जन पे चले जाओ, आपका सब कुछ क्लीन आएगा, लेकिन आप खड़े तक नहीं हो पाओगे, अपने बेड से नहीं उठ पाओगे। क्या अभी प्रैक्टिस दिस एवर? मैंने प्रैक्टिस करने की कोशिश करी और करा भी, लेकिन मैं जरा इस चीजों से थोड़ा सा अभी वो रहता हूँ, रिफ्रेन रहता हूँ। आई हैव एक्सपीरियंस्ड एंड इट्स अ फैसिनेटिंग एनर्जी, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट विद माय गुरु। लेकिन वही बात है कि मैं क्यों इस पे इतना बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए, आपको सबसे पहले इस एनर्जी को झेलने के लिए आपका ये पात्र, जो आपका शरीर है ना, वो इतना पवित्र होना चाहिए। इसकी एक सर्टन क्रियाएं है, तो आपको पहले अपने थॉट्स को खत्म करना है। मेडिटेशन कोई ऐसे थोड़ा ना हो जाती है। आप अगर आज आंख बंद करके बैठे हो 5 मिनट या 10 मिनट या 20 मिनट के, आप मेडिटेट कर रहे हो, आपके दिमाग में तो चलचित्र चल रहे हैं, आपके दिमाग में तो सैयारा का टीजर चल रहा है, आपके दिमाग में तो मूवी के हीरो चल रहे हैं। दैट इज नॉट मेडिटेशन सर। मेडिटेशन इज वेयर यू आर गॉन। एंड हाउ इट कैन बी अचीव्ड? इट कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन आपको सबसे पहले तो अपने एक सर्टन क्रियाओं के साथ अपने शरीर को पहले तो प्रिपेयर करना है। प्रेप वर्क किए बिना आप कैसे कर सकते हो कोई काम? मेडिटेशन बिना प्रेप वर्क होती नहीं है। डू यू मेडिटेट? आई कैन नॉट मेडिटेट फॉर लॉन्ग, मेरे से नहीं होता।
ओके नहीं होता, क्योंकि मेरे सर्टन कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं कि मैं जैसे ही आंख बंद करता हूँ ना, मैं उस एसोटेरिक, मेरा एट बहुत स्ट्रांग है, मैं उस दुनिया में पहुंच जाता हूँ और उस दुनिया की चीजें मेरे को आके चीजें लटक पूरी जाके मेरे पीछे पड़ जाती हैं। और मैं इसलिए अपनी ज्यादातर आंखें बंद नहीं कर सकता ज्यादा देर के लिए। मैं करता जरूर हूँ अपनी यौगिक क्रियास को एक्टिवेट रखने के लिए, जो मेरे गुरुज ने दी है। मेरे पास सर्टन ऐसी विद्याएं हैं जिनसे मैं लोगों को हील करूँ, उसके लिए करना पड़ता है, ठीक है। रत्न गर्भ है, सप्तशोधन है, कई ऐसी विद्याएं हैं, बट मैं ज्यादा देर नहीं ले सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे को मना ही है मेरे गुरुज, वाक है हमारे गुरु। 5 times you spoke about your guru. So my question is कि अगर मुझे एक जेन्युइन गुरु चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट मी मेरे लेवल पे मुझे आज तक नहीं मिला, तो उन गुरु को मैं कैसे ढूंढूं? क्योंकि आप गुरु ही ढूंढोगे। जी मैं एक प्रोग्राम, क्योंकि मेरे पे बहुत पहले एक लेवल पे फोर्स आउट किया गया कि गुरु दीक्षा ले लो, और हमारी फैमिली बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गुरु दीक्षा लेके भी रखी हुई है, बट मैंने आज तक किसी कोई गुरु दीक्षा नहीं ली, मेरे कोई गुरु नहीं है, क्योंकि मेरे को किसी भी इंसान में या किसी गुरु में उस लेवल की आस्था नहीं हुई। प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन इट। मेरे पास जो एस्ट्रोलॉजी सीखने आते हैं मेरे स्टूडेंट्स, ओके, अब मैं जब एस्ट्रोलॉजी का बैच मैं लेता नहीं हूँ ज़्यादा, जब भी लेता हूँ तो मैं सबसे पहले उनके चार्ट स्टडी करता हूँ। तो मैं उन सबको डे 1 पे दिखाता हूँ कि तुम आज यहाँ पे क्यों आए हो, तुम क्यों एस्ट्रोलॉजी सीखने आए हो मेरे पास, या क्यों एस्ट्रोलॉजी की क्लास में बैठे हो, उसका कारण है बहुत बड़ा। एंड ट्रस्ट में वो सबके कॉम्बिनेशन उस समय एक्टिव हो रहे होते हैं, और उसमें मैं उनको बता देता हूँ कि तू ज़्यादा दूर जाएगा, तू ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा, ओके। क्योंकि इसमें एक लाइन है, जी प्रकृति ने दी गई, मेरी नहीं दी। जी जी एस्ट्रोलॉजी चूजेज यू, यू डोंट चूज एस्ट्रोलॉजी। आप ज्योतिष विद्या को नहीं चूज करते। आप अगर आज कहते हो ना मैंने ज्योतिष सीखनी है, अरे भाई तू ठीक है क्लास जरूर अटेंड करेगा, पर ज्योतिष ने तुझे, प्रकृति ने तुझे नहीं चुना है ज्योतिष सीखने के लिए, तो तू जितना मर्जी सीख ले कुछ नहीं आएगा। उसी तरह से अच्छा गुरु मिलना या अच्छे गुरु से आपका अटैचमेंट होना, वो आपका हॉरोस्कोप में वो कॉम्बिनेशंस होंगे सबसे पहले, तब मिलेगा। कैन एवरीबडी बिकम योगी? दो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में बताया गया है, बहुत अच्छी है, बुक पढ़िए जरूर, ठीक है। क्या हर कोई योगी बन सकता है? नहीं बन सकता। क्या हर कोई उस पाथ पर चल सकता है? नहीं, क्योंकि ये स्पेशल कॉम्बिनेशंस जो आपको भोगी से योगी बनाते हैं या आपको गुरु दिलवाते हैं। वो गुरु अपने आप आपको ढूंढ लेंगे, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो कब ढूंढेंगे? जब अगर आपका कॉम्बिनेशन जिस दिन चार्ट के साथ एक्टिवेट होगा। मुझे भी ऐसे ही मिले सर। मैंने आपको क्या कहा, मेरे पूरे खानदान में कोई नहीं है, दूर दूर तक, ना नान को में ना दाद को में कि कोई एस्ट्रोलॉजी इन चीजों में पढ़ा हो। तो मैं कैसे आ गया? मैं ऐसे ही आया, मेरे साथ मेरी जिज्ञासा जुड़ी, मेरे प्लैनेट्स ने मुझे फायर ऑन किया, पर्टिकुलर दशा आई, मैं उसमें इनिशिएट हुआ। अब इनिशिएट हुआ तो गुरु नहीं मिल रहे थे, फिर सडनली मुझे गुरु भी मिल गए, अपने आप ही मिल गए, अपने आप ही मुझे गाइड किया गया नेचर द्वारा। मैं वहां पहुंचा, वो किसी को लेते ही नहीं थे, मतलब आज तक उन्होंने कोई शिष्य नहीं बनाया, पुश ऑन किया गया मेरे नाना जी द्वारा, उन्होंने मुझे कबूला, उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी विद्याएं दी। एंड आई टेल यू वन मोर थिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। कुछ अभी 1 साल पहले वन ऑफ माय एक व्यक्ति मेरे पास आए, क्लाइंट इनके, तो उनके गुरु हैं, बहुत ही सिद्ध गुरु हैं, उत्तराखंड में गुफा में रहते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी आप मेरे गुरुजी के पास चलिए और उनसे आप मिलिए, आप बहुत ज्यादा बहुत ही माने हुए हैं, वो आते नहीं है, वो गुफा में ही रहते हैं। तो जिस दिन उनका बुलावा आएगा ना, कैसे हिमालय का वहां पे, वहां हमको जाना पड़ेगा और वहां पे मैं आपको मिलवाऊंगा, आप मिलें मुझसे। I was very fascinated, मैं फैसिनेट होता ही हूँ इन चीजों में। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे डीप इन द हार्ट्स मुझे पता था वो मुझे कबूलेंगे नहीं, क्योंकि मैं अंदर से जानता था। टाइम केम, ही टोल्ड मी कि चलो चलते हैं। आज भी गुफा में गुरु रहते हैं? हाँ। रहते हैं योगी सन्यास के लिए? बिल्कुल सर, ये जो कुंभ में आते हैं, कुंभ में जितने भी योगी या सन्यासी आप आते हैं, आप उनके पावन दर्शन पाते हैं, उनको कोई ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज या फोन कॉल नहीं जाता अपने अखाड़ों की तरफ से। वो किसी हिमालय की चोटी पे बैठ के, अमरनाथ से भी ऊपर बर्फ में बैठ के अपनी तपस्याएं अगर कर रहे होंगे, वहां पे वो कैसे कैलकुलेशंस करते हैं, क्योंकि ये जो कुंभ के मेले लगते हैं ना, ये स्पेशल कॉम्बिनेशन पे लगते हैं।
नक्षत्रों के, तो उनके पास स्पेशल कॉम्बिनेशंस वो कैलकुलेट करके रखते हैं, और जब उन्हें पता होता है तो वो वहां से पैदल चलना स्टार्ट कर देते हैं और रीच द प्लेस कि यहाँ पे अब कुंभ है। ठीक है, तो उसी तरह से ऐसे बहुत सारे हैं जो कंदर गुफाओं में बैठे हुए हैं जिनको आपको पता भी नहीं है। तो जब मैं वहां पे पहुंचा और मैं मिला तो उन्होंने मुझे ये बोला, तेरे तेरे को तो ऑलरेडी गुरु है और तेरे पास तो चीजें हैं, तू क्या करने आया मेरे पास? मुझसे तुझे वो चीजें नहीं मिल पाएंगी, और तेरे पास तो वो सारी चीजें हैं, अभी आगे जाएगा तुझे और भी बहुत कुछ मिलेगा। वहां पे उन्होंने मुझे अघोर मानस के कुछ टिप्स दिए और बोला इन पे स्टडी कर और इस पे कर, जिस पे मैं बुक लिखा अघोर मानस। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग यू, जब आपका वक्त आएगा और जब आपके प्लैनेट कॉम्बिनेशन होंगे, अचानक से सारी प्रकृति, शाहरुख खान का वो डायलॉग है ना, जब आप दिल से किसी चीज को शिद्दत को चाहते तो प्रकृति आपके पीछे लग जाती है, तो प्रकृति अपने आप आपको वहां पे ले जाएगी। लेकिन उससे पहले आप कहाँ फंसोगे? इन ढोंगियों के पास। जब आप गुरु ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा फैसिनेट हो जाते हो ना, तो फिर आपको ये ढोंगी मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपके प्लैनेट्स आपको उनके पास जाके फिर आपकी जिज्ञासा तो नहीं मिटाएंगे, लेकिन आपको मॉनेटरली आपका परेशान लुटवाएंगे, चीजें करवाएंगे, आपका व्यक्तित्व और आपकी थॉट प्रोसेस पे खराब कर देंगे कि इन सब से तो कुछ नहीं होता, ये तो ढोंगी ही नहीं है। कमिंग बैक टू प्रोटेक्शन, बोला जाता है कि अगर आप भैरव साधना करते हैं, भैरव बाबा की मंत्र उच्चारण करते हैं, ये सब चीजें करते हैं, और डे टू डे लाइफ में अगर उनको पूछते हैं, वर्शिप करते हैं, तो वो आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, स्पेशली ब्लैक एनर्जी से। ये कितना सही है? देखो कितना सही वाली स्टेटमेंट्स, सही सब कुछ है, कॉन्टेक्स्ट मेन है। अब भैरव साधना कोई आसान साधना नहीं है सर, बहुत बड़ी चीज आपने नाम दिया है। भैरवी या भैरव अघोर सांतनों को सुने आते हैं। भैरव के तो कितने सारे फॉर्म है, नेपाल में अगर आप जाओ ना तो भैरव के कितने तो फॉर्म है। एक भैरव तो ऐसे हैं जिन्हें साल में एक बार दिखाया जाता है बस, तो भैरव की तो बहुत फॉर्म है। अब आप किस मंत्र से, अगर कोई दीक्षित मंत्र है तो अगर आप उसे फॉलो कर रहे हो आपके गुरु का, या आपको किसी ऐसे अथॉरिटी ने दिया है कि ये जब कर तू प्रोटेक्टेड रहेगा, डैम यू विल बी प्रोटेक्टेड, बट गुरु ही नहीं मिल रहे ना। गुरु नहीं मिल रहे। अब मैं आपको अभी इसी पे एक स्टोरी बताता हूँ। मेरे पास एक लड़का आया 25-26 साल का, अभी भी मेरा बहुत अच्छा क्लाइंट है वो। लगभग मैं आपको लास्ट ईयर अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। मेरे एक दूसरे मेरे भक्त के समझ लो, बहुत मानता है मुझे, उसका फ्रेंड है। उसकी स्टोरी बता रहा हूँ, ये एक रियल टाइम स्टोरी, आप सब बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसने एक मंत्र जाप स्टार्ट कर दिया, शाबर मंत्र। उसने YouTube की एक वीडियो देखी जिसमें एक व्यक्ति ने एक शाबर मंत्र दिया हुआ था और ये बोला गया था कि ये शाबर मंत्र पढ़ने से आपकी बड़ी जबरदस्त प्रोटेक्शन हो जाएगी और आपको ये XYZ अचीव होगा। उसने और देखा ना ताओ, और शाबर मंत्र बड़े स्ट्रांग होते हैं। आपका एक मंत्र होता है कीलित मंत्र, जिन्हें उत्कीलन करना पड़ता है, गुरु द्वारा दिया जाता है, तब आप उसको जाप कर सकते हैं, इट वर्क्स। लेकिन जो शाबर मंत्र हैं ये ऐसे मंत्र हैं जिन्हें दुहाइयों से दिया जाता है। ठीक है, दुहाइयां देनी पड़ती हैं। दुआएं नाथ तंत्र से फॉलो करते हैं नाथ संप्रदाय के लोग। जैसे इस शाबर मंत्र की संरचना ही ऐसे की गई है कि दुहाई है तुझे इसकी, दुहाई है तुझे इसकी, काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस फॉर्म में तो उसने वो शाबर मंत्र उस YouTube वीडियो से उठाया लड़के ने और जाप करना स्टार्ट कर, बिना सोचे समझे, नो गाइडेंस। यही हो रहा है, कई लोग कर रहे हैं। हुआ क्या, जैसे जैसे उसने मंत्र को पढ़ना स्टार्ट करा और उस चीज को, एनर्जी को फॉर्म किया, शाबर मंत्र ने अपना काम स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसने शमशान काली को एक्टिवेट कर लिया और उसका क्या हाल होने लगा। डाउन द लाइन 2 months बाद ही ना उसको साथ उसके एक आकृति चलने लगी। वो जिधर जाए वो आकृति उसके साथ जाए, हंसने लगी। रात को सोए उसके बेड के पास आके बैठ, वो मंदिर जाए तो मंदिर में भी उसके साथ सामने मूर्ति को देख रहा, तो वो सामने आके खड़ी होके अट्टहास करनी है। उसका धीरे धीरे ना मेंटल बैलेंस बिगड़नी है, उसका काम खराब हो गया। जो व्यक्ति इतना स्ट्रॉन्ग लड़का, एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था, एंटरप्रेन्योर बन रहा था, धीरे धीरे डर्थ में जाने लग गया, पागलों की तरह अपने आप बात करने लग गया, बुरा हाल हो गया उसका। और वो आकृति धीरे धीरे उसके साथ और सॉलिडिफाई होने लग गई। अब उसको समझना है मैंने क्या किया। अब बचाए तो कैसे बचाए, गया इधर उधर, कईयों को तो समझ ही नहीं आया ना। उसने अपने ये दोस्त को बताया कि मेरे साथ ये घटना घटी है, मेरे साथ ये हो रहा है।
उसने कहा कि तू आप देकर आता, उसने मुझे फोन में डाल दिया, आचार्य जी ऐसा ऐसा केस है, आप इससे बात कर। मैंने उससे बात करी तो उसने मुझे बताया कि मैंने ये किया है। मैंने कहा मंत्र भेज। मंत्र क्या किया? मैंने वो शावर मंत्र उसने मेरे पास भेजा, अभी भी मेरे पास व्हाट्सएप पे स्नैपशॉट है, मैं पढ़ भी लूंगा। वो मंत्र मैंने अपने एक्सपर्ट्स पे भेजा, मैंने कहा मेरी टीम पे भेजा, मैंने कहा ये क्या है पता लगा। तो उन्होंने पता लगाया, कह रहा गुरुजी उसने शाबर मंत्र एक्टिवेट करके उसने शमशान काली को एक्टिवेट कर दिया और उसने एक चांडाल रूप लेके इसके साथ डिस्ट्रैक्शन में इसके साथ आ गई है, इसने गलत बिना किसी गाइडेंस के किया है। अब ये परेशान हो रहा है। इस वजह से दुखी है, वो धीरे धीरे इसको खत्म कर डालेगी। मैंने कहा क्या करना है? कह रहे सर इसको इससे पूरा वापस से रिवर्स इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, इसको इससे बाहर निकाल के उनको इससे दूर करना पड़ेगा और उसको उसका भोग दे के माफी मांगनी पड़ेगी और सब कुछ करना पड़ेगा। शालीन जी पूरा एक मंथ का रिचुअल किया हमने उसको छुड़वाने के लिए, उनसे हाथ जोड़े, सब कुछ किया, जो उन्होंने भोग मांगा, बलि मांगी, जो मांगा दिया, उस बच्चे को उससे अलग किया और आज वो लास्ट अक्टूबर की बात करो 2000 की, आज ही इज वेल फिट फाइन, बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। ठीक है, मुझे कन्विंसिंग आंसर चाहिए। 15 लोग फैमिली थी, 12 लोग उसके एक्सपायर हो गए, 11-12 लोग एकदम से घर पे आग लगी। मैं पहले भी एक जने से पूछ चुका हूँ बट मुझे नहीं मिला इसका वो सेटिस्फाइंग आंसर। वो मेरी नोन थी, मतलब मेरा फ्रेंड था, उसकी मदर, उसका बच्चा, उसकी वाइफ, उसके चाचा की फैमिली, और मतलब घर में 3 बच्चे थे, वो 3-4 बच्चे थे, पूरे सारे बच्चे खत्म। पूरी फैमिली के सिर्फ 2-4 लोग बचे, बाकी सब खत्म। घर पे उनका पेंट शॉप थी, तो घर पे नीचे की शॉप थी, ऊपर घर था, नीचे आग लगी तो आग ऊपर तक फैलती चली गई और सब खत्म ऊपर से। अब थोड़ी देर पहले ही मैं ऑलमोस्ट उसके 2-4 महीने पहले मैं उनसे बोला, पूरी फैमिली से बोला। सो आई स्टार्टेड चैंटिंग, मतलब नॉट चैंटिंग, आई वाज ट्राइंग टू मैं ये बोलना चाह रहा था कि जहाँ पे भी मतलब भगवान इनकी जो सोल्स हैं उनको हील करें, उनको ज्यादा प्रॉब्लम ना आए और वो यहाँ से रिलीज हो, दैट्स इट। क्योंकि मुझे जैसे ही मिला था आई वाज शॉक फॉर सम टाइम, एंड यू विल नॉट बिलीव, आफ्टर सम टाइम मुझे उसकी वाइफ प्रॉपर जलती हुई दिख रही है मुझे, जहां जा रहा हूँ, जहां देख रहा हूँ जलती हुई दिख रही है। आई टोल्ड दिस टू माई वाइफ एंड शी वॉज ऑल्सो वेरी स्कैर्ड। I was not getting the answers, so I connected with one of the person in my network, and that lady was from Mumbai. I told her each and everything, यार ऐसे ऐसी चीजें हो रही है। उन्होंने मेरे से कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे, तो मैंने अपने फ्रेंड से क्वेश्चन पूछे, तो वो बोला कि मैंने बोला कि तूने ऐसे ऐसा किया, तो बोला कि यार मैंने बचाने की बहुत कोशिश करी, बट आई वॉज हेल्पलेस। मैं रोड पे खड़े होकर मैं अपना घर पे जलता हुआ देख रहा था कि मैं नीचे शॉप पे था, जैसे आगे कि मैं रोड पे आ गया। तो उन्होंने मुझे बोला कि काम करो, कुछ उन्होंने रिचुअल मुझे बोले, उन्होंने बोला काम करो, उनको बोलो अपने उस फ्रेंड को कि वो जाए अपने उसमें उस जले हुए घर में वापस, और वहां जाके दूध और जो चीजें उन्होंने बोले थे वो चढ़ाए और सब चीजें करे, सारे रिचुअल करे, माफी मांगे, एंड वो सब चीजें करे। और जब ये चीज हुई तो उस दिन से फिर मुझे वो दिखना बंद हो गए। तो व्हाई इट हैपेंड विद मी, व्हाई इट हैपेंड विद यू, आप एक जरिया बने ना उनकी सोल को। तो सोल मुझसे क्यों करे? सी आपको मालूम है कि एक सब्टल प्लेन थ्योरी पता है? नहीं, सब्टल प्लेन थ्योरी पे ये बेस्ड। जब भी कोई व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है तो उसका, हमें तो यही पता है, गरुड़ पुराण में नहीं लिखा है सब जगह है कि वो ऐसे ऐसे ट्रैवल करता है, एस्ट्रल प्लेन, सब्टल प्लेन, एस्ट्रल प्लेन और फिर हेवन या व्हाटएवर। तो जितने भी ऐसे अकाल मृत्यु जिनकी आप बात करो, सडन अकाल मृत्यु होती है, हादसा होती है, ठीक है। अब कुछ मैं अभी अपनी एक केस स्टडी भी अभी रिसेंट हो रही है जो वो भी शेयर करूंगा, इसी से रिलेटेड है। तो जब कोई ऐसी अकाल मृत्यु हो जाए या कोई ऐसी चीज हो जाए जिसमें व्यक्ति का मरना लिखा नहीं था एक्चुअली, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे थे कि अकाल मृत्यु हो गई, ठीक है। अब इसमें कई बार तंत्र का फैक्टर भी आ जाता है कि उसकी वजह से हो गई, या आपका हादसा हो गया, अब मर गए। अब क्या है कि कई ऐसी आत्माएं होती हैं जब वो प्लैन्यूलर लेवल पे ट्रैवल करना स्टार्ट करती है तो एक सब्टल प्लेन आता है जहां पे सारी आत्माएं जो हैं रोकी जाती है। ओके, यहाँ पर जो सिद्धि कर रहे होते हैं, जो तांत्रिक्स होते हैं, जो सुपर इस पे वर्क कर रहे होते हैं, वो इन आत्माओं को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। ओके,
बिकॉज दीज आर अतृप्त आत्माएं जिन्हें कैप्चर करा जा सकता है। और मैंने सुना है कि लोगों ने बोला कि यार हम 200-400 आत्मा को कैप्चर करके अपने साथ ले आए। हाँ, को कैप्चर करते हैं। ओके, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो अपनी नेचुरल मौत नहीं मरा है या कोई भी ऐसी किसी ने आत्महत्या करी, तभी मैं बोलता हूँ आत्महत्या करने से आपको लगता है कि आपकी पीड़ा खत्म हो गई, पीड़ा नहीं खत्म हुई है, और पड़ी है। आप और ज्यादा पीड़ा में आ जाओगे, क्योंकि आपको अभी ऊपर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सबटल प्लेन में आप फंसे रहोगे और वहां से तांत्रिक पकड़ लेंगे आपको, फिर आपसे काम करवाएंगे। गैंग है पूरा ऊपर, भूतों का भी, आत्माओं का। बहुत बड़ा थ्योरी है ये। ऊपर भी गैंगस्टर्स हैं, गैंग है, वेताल है, ये है, इनमें इनका सबसे बड़ा भूत है जो आपसे काम करवाएगा, छोटी छोटी आत्माओं से काम कराया जाता है। तो क्योंकि अब वो सबटल प्लेन पे थी और आप में देखो, आप कोई, अगर आप पूरे कस्टम्ड नहीं हो, पूरी चीजों के साथ आप लेस नहीं हो, और आपने उसकी जो है सोल को रिलीज करने के लिए कुछ प्रार्थना करी है, कुछ करी, ठीक है, या कुछ भी ऐसा करा, अब वहां से क्या हुआ कि वो आत्मा जो है आपके साथ अटैच हो, क्योंकि उसको लगा, क्योंकि वो बात तो कर नहीं सकती है, तो वो आपके साथ अटैच हो गई और बार बार आपको दिखी नहीं, और लिटरली जलती हुई दिख रही मेरे को। वो आपको बार बार बताएगी कि मुझे रिलीज करो, रिलीज करवाओ यहाँ से। अब उसको और कोई तो मिला नहीं, अब आपके पास सर्टन एनर्जी है या सर्टन चीज है जिससे आपने उस एस्ट्रल प्लेन पे कनेक्ट कर लिया, अब वो आपको बार बार दिखाई देंगे और किसी को नहीं दिखाई देगी, आप तक मैसेज पहुंचाती है। इसी तरह से हमारे कई लोगों को अपने पूर्वज दिखाई देते हैं, मृत लोग बार बार दिखाई देते हैं, सपनों में आते हैं, बार बार आके दिखाई देते हैं, कुछ चीजें मांगते हैं, करते हैं। ये बहुत बड़े सिग्नल्स हैं, दे आर ट्रैप्ड। पितृदोष और क्या है, अगोर मानस संहिता में हमने इस पे बात की है, 7 स्कल थ्योरी, ठीक है। आपको इनको रिलीज करना, अगर आपके इन्हीं पितरों के पास आपका पैसा फंसा हुआ है, सब सारा आपका पैसा, आपकी वेल्थ, आपकी ग्लोरी, आपका सब कुछ है, वो फंसे हुए हैं, आप उनको रिलीज कराओगे तो वो आपको देकर जाएंगे। सो कमिंग बैक टू योर पॉइंट, आप जब उससे कनेक्ट हुए तो उसने आपके साथ एक कनेक्शन जोड़ा, आत्मिक कनेक्शन, एंड शी और whatever that आत्मा was wants a liberation। उसकी वाइफ थी, वो लिबरेशन चाह रही थी। अब अगर आप संपूर्ण थे या आप इस लायक थे कि आप उसको लिबरेट कर सको तो आप कर सकते थे, बट आप नहीं हो कर पाए, समर्थ नहीं थे, तो वो आपको बार बार दिखने लग गई, तो आपके लिए वो एक क्या बन गया, एक प्रॉब्लमेटिक चीज बन गई। और अगर आप उसके साथ ज्यादा समय बिता देते ना, तो वो धीरे धीरे आपको आपका फ्रक्टल चूसने लग जाते, क्योंकि इन ये जो चीजें है ना, इनको भी भोग चाहिए, और वो आप ही की एनर्जी सक करती है, ओके। और वो आपकी एनर्जी जब सक करने लग जाएंगी ना, तो आप डिफरेंट लेवल पे प्रॉब्लम्स को फेस करने लगोगे। बट जब मेरे फ्रेंड ने वहां जाके दूध चढ़ाया, जो भी चीजें किया, और उससे एडमिट किया कि ठीक है आई वाज नॉट एबल टू सेव यू ऑफ जो भी चीजें थी, तो फिर मुझे दिखना बंद क्यों हुई? क्योंकि अब उसने वहां जाके वो तर्पण, समझ लो आप, एक तरह का एक, देखो जब वो वहां पे जल रही थी, उसके अंदर एक भाव आया होगा, यार मेरा पति कहाँ गया, ठीक है, पति है नीचे खड़ा है, Why he is not able to save me, चिल्ला भी रही होंगी, आवाज भी लगा रही होंगी। एक मरता हुआ व्यक्ति है, एक मरता हुआ लोग जब चिल्ला रहा है, जब किसी चीज को पुकार रहा है, तो उसने वो पुकार और उसने वो आवाज अपने इस सब एटॉमिक वे में, जब देखो इसको बोलते हैं क्वांटम ट्रांजिशन, जब आप कोई चीज को पुकारते हो ना, अभी मैं कुछ बोल रहा हूं तो ये एटम्स हिल रहे हैं, ये दूर उस ब्रह्मांड के कोने तक जाके भी अटैक आपकी आवाज को पहुंचा रहे हैं, ओके। तो जब उसने वो पुकार लगाई अपने पति को या चीजों को, तो उस पुकार को एक, आप क्वांटम थ्योरी के हिसाब से वो उस ब्रह्मांड में उन सारी प्लेन्स को भेजते हुए चली। अब शी लेफ्ट द बॉड। अब हो सकता है उसके मन में ये भाव रह गया हो कि यार इसने मुझे जान के जलाया, जब मैं जल रही थी बचाने नहीं आया, ठीक है। अब नाउ व्हेन योर फ्रेंड एडमिटेड एंड डिड सम रिचुअल्स, वो क्या थे मुझे नहीं पता किस लेवल के थे, तो उसने उस चीज को एक्सेप्ट करते हुए उसके साथ कनेक्शन किया और आपको छोड़ दिया, क्योंकि आप उसकी उस व्यथा के कारण नहीं थे, लेकिन आपने उसमें जंप आउट किया। ऐसे हम तभी कई लोगों को बोलते हैं कि भाई फ्री फंड में जंप आउट मत किया करो बिना चीजों के साथ, क्योंकि आप उसके साथ कनेक्शन जोड़ लोगे, फिर वो आपको बार बार तंग करेगी कि मुझे कर भाई, मुझे बचा, मेरा सोल्यूशन कर। आप बात को समझ रहे हैं? जब वो व्यक्ति ने वहां जाके उस तर्पण को किया या जो भी रिचुअल्स किए और उसने एडमिट किया, अपनी बात को रखा या जो भी किया, तो उसने वापस कनेक्शन आपसे तोड़ ली, बिकॉज नाउ ही कनेक्टेड विद इट। दिस इज हाउ इट वर्क्स। लेकिन अब उनको उस चीज का
प्रॉपर वे में सोल्यूशन करना चाहिए। मैं अभी आपको जो मैं बता रहा था स्टोरी में बताता हूँ। वन ऑफ माय क्लाइंट, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है उनके पूरे परिवार पे। तो उनके पिताजी और उनकी माताजी और उनके ब्रदर की अकाल मृत्यु हो गई बिना किसी कारण से। अब वो बहुत परेशानी में है। अब वो मेरे पास आए, बहुत जगह धक्के खाने मेरे पास आए, तो देन आई फिगर्ड आउट उनके पिताजी अभी भी सप्तल प्लेन में फंसे हैं, वो पुकार लगा रहे। अब वी आर रिलीजिंग हिम फ्रॉम दिस वर्ल्ड, और वो एक तांत्रिक ने उनके ऊपर क्रियाएं भी स्टार्ट कर दी उनको कैप्चर करने। फिगर्ड आउट, और वो उसको बार बार दिखाई दे रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, पुकार रहे हैं, वो बहुत परेशान है। एंड उसका मानसिक के साथ साथ उसका काम भी खराब हो गया, क्योंकि ये एनर्जीज ना आपको अटैक करती हैं हर जगह पे। ये आपके, ये नहीं कि सिर्फ आपको बीमार कर देंगे, आपको हर जगह पे ये पिन पॉइंट करेंगे। आपका काम धंधा चलते चलते दुकानें बंद करा देंगी, आपके काम धंधे खराब कर देंगी, मैरिज होना बंद हो जाएगा। और क्या सिम्टम्स है जिससे हम एक आइडेंटिफाई कर पाए कि यार ये सिम्टम जो है मतलब फॉर श्योर कुछ ना कुछ हुआ है। आपको ये सिम्टम्स हमेशा याद करनी चाहिए। अगर आपका चलता चलता धंधा सर्टन बंद हो गया, आपका मनी फ्लो खराब हो गया, आपका अच्छा काम चल रहा था सर्टन बंद हो गया, आपके घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, ब्याह नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चे आपको डॉक्टर कह रहा है सब कुछ ठीक है, आप स्टिल कंसीव नहीं कर पा रहे, नई नई शादियां हुई हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे, आपके सडनली आपको जो है सपने में चीजें दिखाई देने लगी। लाइटर मत लीजिए, एक आध बार आ गए कोई बात नहीं, लेकिन फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, यू हैव टू बी कॉशियस। ठीक है, आपके खाने में बाल बहुत ज्यादा आने लग गए, आपके कपड़ों में छेद होने लग गए, आपको सडन डॉट्स अनवांटेड ब्लू साइन ब्लैक आपके शरीरों पे दाग आने स्टार्ट हो गए। ये मैं डीपली इंटेंसिफाई बता रहा हूँ, एक इनिशियल लेवल पे होता है। तो ये सिम्टम्स को आपको समझना है कि ये सिम्टम्स अगर आने लग गए हैं, आपके घर में चीजें खराब होने लग गई, आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अचानक से कभी एक खराब हो लगे, दूसरा कभी दूसरा, तो ये सारी चीजें जो है आपको, कान आपके ये वाले ईयर लो अभी मेरे ठंडे हैं, लेकिन अगर कोई अफ्लिक्टेड व्यक्ति होगा उसके कान गर्म रहेंगे, अक्सर गर्म रहते हैं। मेरे ठंडे हैं क्या? तो अक्सर उसके बहुत गर्म रहेंगे, सारे कानों पे हाथ लगा Everybody is saying ठीक है, तो आप ब्लैक काले आपके घेरे पड़ने लग जाते हैं। ठीक है, कई लोगों को ना स्मेल्स आनी स्टार्ट हो जाती है डिफरेंट, उनको ऐसा लगता है उनके बॉडी ऑर्डर बढ़ जाता है व्हेन दीज एनर्जीज ऑक्यूपाई। ना कईयों को तो बेसिक स्मेल होता है ऐसे, लेकिन हाइजेनिक रहते हुए भी अगर आपकी स्मेल पड़ रही है, दिस इज अ वेरी सटल साइन कि आपके बॉडी है। तो इन सिम्टम्स को हल्के में मत लीजिए, ये आपको इशारा दे रही है कि यार वी नीड अ ट्रीटमेंट, तो आपको ध्यान। वो बोलते हैं कि अगर कभी ऐसा हो रहा है, जैसे जनरली बोलते हैं साइकिक अटैक्स बोलते हैं, क्योंकि जो टाइप सॉर्ट ऑफ नजर लगने वाली जो चीजें होती हैं, तो उसमें वो बोलते हैं कि अगर आपको कोई हल्का फुल्का कुछ ब्लैक मैजिक आपके ऊपर है तो सॉल्ट वाटर बात बहुत ज्यादा काम करती है। सर ये जो आप सारी चीजें बता रहे हो ना, ये आप अगेन उस लेवल पे बोल रहे हो कि आप आरएमपी एमबीबीएस के पास चले गए, या सॉल्ट वाटर से ना लो। आप ये जो साइकिक अटैक्स जो बोल रहे हो ना, ये बहुत मध्यम लेवल का आपके ऊपर एक ऊर्जा है, जिसे आप थोड़ा बहुत रिचुअल से, आपका कोई गुरु मंत्र है, या आपका कोई फैमिली कोई पंडित या ओझाज हैं जो आपको किसी ऐसे, आप इन सब चीजों को तो यू कैन गेट रिड ऑफ विद सम सर्टेन एरियाज जो कि बहुत सिद्ध हैं, मंदिर हैं, ऊर्जा स्थान है। आप वहां की ऊर्जा इतनी स्ट्रांग है, अगर आप वहां के मंत्र जी या कुछ ऐसा लगाएंगे आप ठीक हो जाओ। ओके, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपके ऊपर सर्टेन लेवल, देखो ब्रीचिंग होती है, आप कैंसर स्टेज 1 भी है तो कैंसर स्टेज 4 भी है ना, आप किस लेवल पे पकड़े जाओगे और कहां से आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी, दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर आपका जो कोशास है, वो जो तंत्र होता है ना, वो आपके कोशास को भेदता हुआ अंदर, तांत्रिक आपके अंदर घुसाता है उन चीजों का। ओके, उसका काम होता है कि इसको डीपर लेवल के अंदर तक आपको पहुंचाना। जब वो आपके मनोमय विज्ञान में आपके अंदर के कोशा को भेद जाता ना, तो अब परेशानी स्टार्ट होती है। ठीक है, अब हमने बेसिक बात कर ली और इंटरमीडिएट लेवल की बात कर ली। अब हम आते हैं कि सच में डेंस वाला ब्लैक मैजिक किसी को होके रखा हुआ है, एक्सेप्टेड। जो भी आपने चीजें बताई कि यार ये सिम्टम्स होने चाहिए, उसमें से सिम्टम मैच भी कर रहे हैं। अब मैं एक ऐसे इंसान को कैसे ढूंढूं जो जेन्युइनली मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और वो कोई ढोंगी नहीं है? ये बड़ा टफ क्वेश्चन टू आंसर, कि आप
मैं कोई चेकलिस्ट नहीं दे सकते कि ये चेकलिस्ट। बट एक आम इंसान क्या करे फिर? वो तो परेशान होगा। अब एक होता है गट फीलिंग कि भाई मैं अब ट्रायल एंड हिट ही है ना। अब अगर आप आजकल की डेट में अब पॉडकास्ट या इन पर फेम ले लेकर जो आ रहे हैं, आप वहां उनके पास ट्राई करने जाओगे, यू मे गेट एंटर। मैं सबको तो नहीं खराब बोलता, लेकिन हाँ अगर आप ऐसे करके जा रहे हो, मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति, अगर आपकी कोई पहचान में ऐसा है जिनके पास आप जाते हो तो आप वहां जाएं, नहीं तो वही है आपकी ट्रायल एंड हिट के पास ही आप पहुंचोगे। सबसे पहले तो मैंने आपको कहा आपकी सबसे बड़ी अगर प्रकृति जिस दिन आपको चाहेगी ना वो आपको सही जगह पे पहुंचा देगी। अब मैं आपको ये स्टेटमेंट नहीं दूंगा मेरे पास आओ, है ना, दिस इज नॉट द राइट स्टेटमेंट मैं कह कर जाऊं मेरे पास ही आओ, नहीं सही है। कई चीजें अगर आपका मेरे से जुड़ाव लिखा होगा आप मेरे पास पहुंचोगे, हम उसका सोल्यूशन कर भी देंगे। मैं ये नहीं कहता कि मैं सारे केसेस हम 100% सॉल्व कर ही देंगे। मेरा सक्सेस रेट आज की डेट में 95% है, तो 95% है, 5% केसेस ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं कर पाते, ठीक। लेकिन हाँ अगर आपको तकलीफ है, अगर आपको, आप पहले अपने लेवल पे उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। आपकी कोई नियर अबाउट है, आप किसी को जानते हैं, जो बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हैं ना दीवारों पे लिखे, इन लोगों के पास तो बिल्कुल मत जाइए, because they treat you, they will not treat you, they will exploit you। अगर आप इंटरनेट पे गूगल पे करने पे जाओगे, अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, गूगल बेस्ट तांत्रिक नियर मी, बेस्ट बाबा नियर मी। अब आपको ऐसी अनऑथेंटिक वेबसाइट्स मिलने लग जाएंगी जो पंजाब से ऑपरेट हो रही है, कहाँ से ऑपरेट हो रही है। आप ऐसे व्यक्तियों के पास जाओगे ना, आप फोन पे इंटरेक्ट करोगे, वो आपको हिप्नोटाइज भी करेंगे। अब वो आपके ना सामने आएंगे, ना आपसे बात करेंगे, ना आपको दिखेंगे, आपसे बस पैसों की डिमांड करते रहेंगे और आप पैसे यूपीआई से भेजते होगे और वो आपका कुछ भी नहीं करेंगे, उल्टा आपको और लपेटे में ले ताकि आपसे और एक्सट्रैक्ट किया जाए। जितनी देर, मैं ऐसे आपको रियल इसलिए बता रहा हूँ, दीज आर केसेस जिसपे लोग क्या करते हैं, आपसे एक्सटॉर्ट कर लेते हैं, 5-5 लाख 4-4 लाख कर लिया, उसके बाद जिस दिन से आप देना बंद कर दोगे ना कि आपको समझ में आ गया कि हम तो लूटे जा रहे हैं, उस दिन से वो आपको डराना शुरू कर देगा कि अगर अब तूने और नहीं दिया तो तेरा ये बंदा मर जाएगा, तेरे में हो जाएगा। एक असली जो अघोरी होगा या तांत्रिक होगा या पर्सन होगा, वो आपको डराएगा नहीं, वो आपकी प्रॉब्लम को आपको राइट वे में सिम्टम्स के साथ बता के करेगा। डायग्नोसिंग इज द फर्स्ट स्टेप, कि आपको सही बताया जाए कि डे 1 पे आप गए काला जादू बोल दिया। काला जादू मैंने आपको बोला ना, इज अ ब्रॉडर टर्म। अब हटा लो काला जादू, मतलब आपके ऊपर कोई भी एसोटेरिक एनर्जी है तो उसका पहले पता होना चाहिए वो क्या है। क्या वो ओरिजिन कहाँ से, क्या वो शमशान से चला हुआ मसानी है, क्या वो किसी ऐसे दरगाह से चला हुआ है, क्या वो जिन है, क्या वो प्रेत है, क्या वो क्या है, वो चीज आपको पहले पता लगानी पड़ेगी, तब आप उसका ट्रीटमेंट कर पाओगे ना सर। डॉक्टर आपको डायग्नोस जब तक नहीं कर पाएगा कि आपका एग्जैक्ट बीमारी क्या है, तभी तो वो आपको सही इलाज ही नहीं मिल पाएगा आपको। सर्जरी है, दवाई से ठीक हो सकता है, भाई आप ये एंटीबायोटिक का कोर्स करो ठीक हो जाएगा। जब उसको समझ में आ गया कि आपका ये जो चीज है ना ये सर्जरी से ही ठीक होगी, तो सर्जरी डायग्नोस करेगा, वरना आप इधर उधर भटकते ही रहोगे। तो आपका सही डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही ट्रीटमेंट प्लान किया जाए। सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी? देखिए सबसे बेस्ट चीज है, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है या आपके ऊपर कोई तंत्र हो रखा है, आप नेगेटिविटी में हो, आपके ऊपर डिप्रेशन आ रहा है, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, साइकिक अटैक्स टाइप हो रहे हैं, तो आप उसी समय तुरंत जो है नर्सिंग कवच का पाठ करना शुरू कर दीजिए। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे बेस्ट वे है, किसी तांत्रिक के पास नहीं जाना तो आप नर्सिंग कवच स्टार्ट कीजिए। उसके लिए सिंपल सी प्रक्रिया है, आपको लगभग 11 दिन तो मिनिमम करना चाहिए। आपको ईस्ट फेस होके बैठना है और अपने सामने एक दीपक जलाइए, सरसों का, देसी घी का, किसी भी चीज का, उसमें कुछ क्लॉव्स डालिए, एक आप भोग के रूप में कोई भी मीठा रख सकते हैं, और आपको जो है या तो आप पीला वस्त्र धारण कीजिए, लाल रंग का सबसे बढ़िया है क्योंकि मास का प्रतीक है वो नरसिंह भगवान। तो आप लाल रंग का कपड़ा पहनिए या अपने ऊपर ओढ़ लीजिए शॉल जो कि प्रोमिनेंट हो। उसके बाद आप क्रॉस लेग होकर आराम से बैठकर नरसिंह कवच का पाठ कीजिए। नरसिंह कवच का पाठ करने से पहले सामने अपने एक ग्लास ऑफ वाटर, चाहे लोटे में या किसी में भी रखिए। कवच पढ़ने के बाद आपको उस जल में फूंक मारेंगे। ये जो फूंक होती है ना, ये सबसे पावरफुल होती है। जब वो मंत्रोच्चारण के साथ या किसी डाइटी इन्वोकेशन के साथ जब वो फूंक मारते हो तो उस चीज में जान आ जाती है। वो पानी को आप अपने ऊपर छिड़किए और आप पी लीजिए।
और आप देखेंगे धीरे धीरे जब आप इसको 11 दिन 21 दिन या आप अगर हैबिट फॉर्म में आ गए तो आपका एक प्रोटेक्शन लेयर बनता है। विशाल जी, अब हम एडवांस लेवल पे चलते हैं। तंत्र, मंत्र और यंत्र, ये एग्जैक्टली होता क्या है? क्योंकि जहां पे भी अगर मैं ब्लैक मैजिक की बात करूं तो इन चीजों का वर्णन 100% होता है वहां पे, कि इन चीजों का यूज करके चीजें करी जाती हैं। तो ये क्या चीज होती थी? तंत्र, सबसे पहले तो तंत्र शब्द से ही लोगों को बड़ा ही डर लगने लग जाता है। आज भी मैं अपनी क्लाइंट डिस्कशंस में जब भी मैं बात करता हूँ कि मैं तंत्र द्वारा आपकी ये चीज का सोल्यूशन करूंगा, क्योंकि मेरे पास जो मनी रिलेटेड बहुत स्पेशलाइजेशन है, मनी रिलेटेड इंक्रीज करना, वेल्थ बढ़ाना, तो वो सबसे बेस्ट वे में तांत्रिक वे में ही हो सकता है, तंत्र द्वारा ही हो सकता है। लेकिन तंत्र के प्रति लोगों का ना जो दिमाग है वो बड़ा ज्यादा टाइट हो गया है डर के मारे कि तंत्र मतलब ब्लैक मैजिक। नहीं, तंत्र ब्लैक मैजिक नहीं होता। तंत्र को तंतु विज्ञान भी बोला जाता है। और ऐसा फॉर्म जब आप उस स्टेट में होते हो जब आप उन या तो मंत्रों द्वारा या यंत्रों द्वारा या तंत्र की उन प्रैक्टिसेस द्वारा जब आप उन चीजों को इन्वोक करते हो जो बेनिफिशियल वे में आपको एक्शन ले, दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो तंत्र शब्द से नहीं घबराना है। तंत्र तो जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने बड़े बड़े साइंटिफिक यज्ञ किए हैं, अश्वमेध यज्ञ, ये यज्ञ, वो यज्ञ, वो सारे तांत्रिक यज्ञ ही हैं जिसमें तंत्र और ऐसे मंत्रों का प्रयोग किया जाता है जो सिद्ध कर लिए जाते हैं। जब आप उस प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ उसको करते हैं ना तो वो तंत्र कहलाता है, उसे ब्लैक मैजिक नहीं कहते। तो जो तांत्रिक होते हैं वो भी तांत्रिक इसलिए कहलाता है क्योंकि वो तंत्रों के साथ काम करते कई कहीं जो वर्ड, देखिए तांत्रिक वर्ड तो सबके साथ भी जोड़ सकते हो आप। कोई भी ऐसा बंदा जो कि ऐसे यंत्र बना रहा है या ऐसे मंत्रों द्वारा आपके यज्ञ करके, ऐसे मैं कितने तांत्रिकों को जानता हूँ जो कि कोई बलि नहीं देते, वामाचार की तरफ है ही नहीं, वो मंत्रों द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं, वो मंत्रों द्वारा यज्ञ द्वारा करते हैं, वो भी तांत्रिक ही कहलाते हैं। ठीक है, तो तांत्रिक वर्ड से ऐसे नहीं घबराना। आपको एक इमेज आ जाए आपके दिमाग में, तांत्रिक वर्ड सुनते ही काला जादू, सुइयां चुभो रहा है, नहीं, वो प्रैक्टिसेस अलग है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ प्रैक्टिसेस। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं तंत्र की, तो वो तंत्र आपका पॉजिटिव वे में है, मंत्रों द्वारा। अब तंत्र, मंत्र, यंत्र हमने जो बात करी तो उसको मैं बहुत अच्छे सिंपल वे में लेमन लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। ये क्या चीज है? हैं। फोन है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? यंत्र, एक Yep. बात करने का, जी। ठीक है, किसी भी चीज को देखने का, दिस इज यंत्र। अगर इसको मैं चार्ज न करूं तो ये क्या है? किसी काम का है? डेट बॉक्स है। दिस इज अ डेड पीस फॉर यू। आज इसकी बैटरी खत्म हो जाए और आप किसी ऐसी इंपॉर्टेंट जगह पे हो जहां आपको कुछ करना है, इसको कोई इस्तेमाल नहीं। तो यंत्र जो होता है वो डेड होता है जब तक उसके अंदर क्या न डाला जाए, एनर्जी। एनर्जी, जिसे कहते हैं मंत्र। तो कोई भी यंत्र इज डेड, इट्स ऑफ नो यूज। चाहे वो आप कितना भी अच्छा मेरु यंत्र बना लो, चाहे आप कोई से भी एसोटेरिक फिगर बना लो, कोई से भी कैनोनिकल फिगर बना लो, जब तक उसके अंदर प्राण नहीं डाले जाएंगे तब तक वो काम नहीं करेगा। उसी तरह से जब आप प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, श्री राम लला की मूर्ति की क्या की गई? प्राण प्रतिष्ठा। व्हाट इज प्राण प्रतिष्ठा? एनर्जी। आपने उसके अंदर मांत्रिक वे में एनर्जी डाली, वो भी तंत्र प्रयोग ही तो है, मंत्र प्रयोग ही तो है, और क्या है? जब आप एक देव को जागृत करते हैं, जब भी किसी देव को जागृत किया जाता है उनके आगे शीशा लगाया जाता है, वो शीशा जब आप जागृत करके खोलते हो, वैदिक हमारे मंत्रों द्वारा उच्चारण करके प्रॉपर रिचुअल्स के द्वारा, वो शीशा तक चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि देव ऊर्जा उसमें आ जाती है। उसकी पट्टी जैसी खोलते हैं देव ऊर्जा की, वो सामने शीशा रखते हैं, वो शीशा चकनाचूर हो जाता है। दैट मीन्स द देव इज जागृत। ओके, तो उसी तरह से यंत्र जो होता है वो आपकी बहुत मदद करता है। श्री यंत्र, मेरु यंत्र, कई टाइप के यंत्र हैं हमारे जो ऋषि मुनियों ने बताए हैं, लेकिन उनका जो आधार स्तंभ है वो मंत्र द्वारा। उसी तरह से यंत्र के अंदर जब चार्ज लगा देते हैं, जब ये ओपन हो जाता है, जब ये ऑन हो जाता है, तो ये क्या होता है? काम करेगा। लेकिन अगेन इसको और पावरफुल वे में अगर यूज करना है, अगर इसके अंदर ओपन तो हो गया लेकिन इसके अंदर एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर ही नहीं है, ऐप ही नहीं है, किसी काम का नहीं। तब भी आपके लिए वेस्ट है। चार्ज आपने कर लिया, ऑन हो गया, सिम कार्ड नहीं है, ऐप नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, व्हाट यू विल डू? नथिंग। दिस इज अ डेड बॉक्स अगेन। तो वो है थर्ड स्टेप, तंत्र। जब आप तंत्र के लेवल पे आके उसको जागृत कर देते हैं तो तंत्र उसको 10x पावरफुल देता है।
तब आप उसको यूज कर सकते हैं। कैसे? आप उससे अपनी मनी फ्लो को बढ़ा सकते हैं, आप उससे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, आपके बिजनेस डूब रहे हैं उनको बचा सकते हैं, आपकी रिलेशनशिप्स को बचा सकते हैं, आपकी जो भी समस्या है हेल्थ रिलेटेड, अगर तो वो बीमारी धन डायग्नोजेबल, मतलब डॉक्टर्स ने कह दिया सब कुछ ठीक है और आपको डायग्नोज नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही, वो तंत्र का किया हुआ है, तो इन सब चीजों का समाधान आप तंत्र द्वारा कर सकते हैं। तो जैसे मैं ये ब्लैक एनर्जी का यूज करके किसी को नुकसान पहुंचाता हूँ, वैसे इस ब्लैक एनर्जी का यूज करके मैं किसी को फायदा भी बताता होता ही नहीं है। आप तंत्र का कार्ड भी तंत्र ही है, ब्लैक मैजिक की कार्ड भी ब्लैक मैजिक ही है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो ब्लैक मैजिक कर दिया, ब्लैक मैजिक से ठीक कैसे करेंगे? अगर मुझे आपके ऊपर आपको एंटिटी दिखाई दे रही है, आपके ऊपर कोई जिन आ गया, आपके ऊपर कोई प्रेत आ गया, आपके ऊपर कोई चीज छोड़ दे रही है जो आपके साथ बैठी हुई है, वो आपको बार बार दिखती है, झकझोड़ रही है, मैं आपको ठीक कैसे करूंगा? मैं आपको ठीक भी काले उसी ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर के पास ही जाऊंगा, उसी से ही ठीक करवाऊंगा, और उसमें आप ही की चीजों की जरूरत पड़ेगी। या तो आपका कपड़ा लिया जाएगा या आपका कोई डीएनए लिया जाएगा, जिससे हम उस चीज को उसमें पकड़कर उसको खत्म कर सके, तो ही इसका रास्ता है, तो कोई रास्ता भी नहीं। ये जिन, प्रेत, अप्सराएं, ये क्या चीज होती है? ये सब कुछ होता है। आप अब मुस्लिम तंत्र में जिनों का जिक्र है। जैसे हमारे यहाँ पे देखो, हिंदू धर्म में जो चीज होती है वो क्या है, मरने के बाद आप चुड़ैल बन जाते हो, ब्रह्म राक्षस, ये अलग अलग टाइप की वैरायटीज बता रखी है। सच में एग्जिस्ट करते हैं? हाँ, वो एग्जिस्ट, सब एग्जिस्ट करता है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हवा में बताया गया है। उसी तरह से जब मुस्लिम ट्रेडिशन में जब कोई मरता है तो उनको इन कैटेगरीज बताई गई, उनको जिन्न बोला गया है। अब जिन्न हमेशा बुरा नहीं होता। अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम, लोग हमेशा समझते हैं जिन्न मतलब बुरी चीज। कई जिन्न जो है वो बहुत, वो मैं आपको एक बता दो, एक जिन है जिनको अभी हमारे एक जानकार ने सिद्ध किया है, वो जिन पैसा देते हैं। अच्छा। हाँ, बिगेस्ट मनी। जिन की तो हमारे पास एक ही डेफिनेशन है जो हमने टीवी में देखी थी हाँ, पहले, रादीन की ऐसा, और एक जिन निकल गया एंड वो आपकी विशेष फुलफिल कर रहा है। हाँ, तो देखो जिन बहुत टाइप के होते हैं। सूर्य जिन्ना एक किताब है जिसमें सब जिक्र किया गया है। कुछ जिन खराब है तो कुछ जिन अच्छे नहीं है, जिनकी पूजा भी की जाती है। आप अरब वर्ल्ड में या आप इन कल्चर्स में जाएंगे, वहाँ जिनों की कईयों की पूजा होती है, फॉर्म, वो उनके लिए प्रोटेक्शन का भी सिंबल है और वो करते भी हैं। कई जिन जो है वो पीरों की दरगाहों और मज़ारों में, तो आपको पता है जब जिन अच्छे वाले जिन आते हैं तो उनके कई जिन आते हैं तो फूलों की खुशबू आती है जब वो आते हैं आपके आसपास, तो आपको फूलों की महक आ जाएगी। कहीं की सौंधी सौंधी मिट्टी की महक आती है। तो और कई जो होते हैं खबीज, खबीज क्या है, जो गंदे हैं, जो कि आप ऐसी ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ पे बदबू है, गंदगी है, मॉर्चरी है, ये सब, वो आएंगे तो गंदी बदबू आएगी। तो दीज आर वेरी वैराइटीज ऑफ थिंग। तो इनको प्रयोग में लाया जाता है लोगों द्वारा, जब वो उसको कर लेते हैं, आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है या आपके ऊपर डाल दिया जाता है। अगेन सी द बेसिक आइडिया ऑफ एवरीथिंग इज दैट अगर आपको कोई व्यक्ति आपसे कुछ चीज के प्रति खफा हो गया, बदला लेना चाहता है, ईर्ष्या में वस्तु या किसी और चीज के प्रति, तो वो इन चीजों की प्रैक्टिशनर्स के पास जाता है। और अगर वो प्रैक्टिशनर मनी के लिए या किसी चीज के लिए ये करना चाहता है या वो इस चीजों को अंजाम दे रहा है तो वो दे देगा। उनका हाल क्या होगा वो बात की बात है, जो ये कर रहे हैं। अगर हम उन पे जाएं कि उनका कर्मा क्या होगा, वो एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन अभी के लिए तो उसने आपको क्या कर दिया, ऑक्यूपाई कर दिया। अब आप फंस गए हो, तो अब आपको फंसे भी आप हो क्योंकि आपके वो कर्मा वनडेज में लिखा था। अब आपको इससे आजाद होना है, तो उसके लिए भी हमें दूसरा प्रैक्टिशनर चाहिए जो बचाने का काम कर रहा है, जो आपको इससे आजाद करेगा। ये जो गुड़िया वगैरह मिल जाती हैं, ब्लैक कलर की गुड़िया है, और उसमें जैसे हम लोग बता दें कि कुछ कलरफुल पिन्स भी हम लगा देते हैं। हाँ, ये भी मैंने बहुत अच्छी तरह से जिक्र किया था अपने पॉडकास्ट में, मैंने बताया। इसमें पिंक कलर की है, ब्लैक कलर की है। पिंक कलर की कई पिंक कलर की सुइयों से आप वशीकरण के द्वारा प्यार भी बढ़ाते हो। अच्छा। अगर आपको किसी के प्रति अपना प्रेम बढ़ाना है जी, तो ये प्रैक्टिस होती है उसके लिए। वुडू में ये बहुत चलता है। वुडू प्रैक्टिशनर्स इज, वुडू क्या है एग्जैक्टली? वुडू इज अगेन वेस्टर्न कल्चर का, उसको इसका नाम वुडू, एक हुडू है, एक वुडू है। तो वुडू जो है वो भी ब्लैक
प्रैक्टिशंस में ही आता है, वो भी एक एसोटेरिक प्रैक्टिशंस में ही आता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हुडू और वुडू दोनों सेम ही होते हैं? नहीं, वुडू अलग है। वुडू आपका एक डिफरेंट एफ्रो अमेरिकन उसका ओरिजिन है। वो आपके लिए बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए और आपको जो है हीलिंग्स के लिए काम में आता है। तो ये सारी जो विद्याएं ये बाहर से आ गई? देखो, हर कल्चर हर ट्रेडिशंस में सब कुछ किया जाता है, ठीक है। आप कैसे कितने कबीले, ऐसे कितने जनजातियां, ऐसी कितनी चीजें हैं जो अभी हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए हैं, है ना। कितने लोग क्या क्या लेके समेटे अपने पास, अपने उन कल्चर्स में बैठे हैं, हमको मालूम नहीं था। तो ये उन्हीं ट्रेडिशंस का ही पार्ट है। अब अफ्रीका में ऐसे कई जगह है, आप घाना, नाइगर, नाइजीरिया या इधर उधर जाओ, अलग अलग जगहों से अलग अलग चीजें चल रही हैं। मॉस्को इज आल्सो वेरी फेमस। ऐसे तो बहुत सारी, लंदन भी है, मॉस्को रशिया से भी चलती है, मॉस्को में भी है, हर जगह बैठे हुए हैं, कहाँ पर नहीं है। अमेरिका में भी है, एवरीवेयर यू विल फाइंड शैमन्स की कम्युनिटी है पूरी। आप बेल्जियम, यूरोपियन यूनियन से लेकर हर जगह शैमन्स कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इनका अटेंड करना चाहो आप तो, अगर आप पार्ट हो इनके तो आप अटेंड भी कर सकते हो शैमन कॉन्फ्रेंसेस, जिसमें वो बात करते हैं, देखते हैं। शैमन्स कनेक्टर होते हैं अपर वर्ल्ड और लोअर वर्ल्ड के बीच में। अगर आपको किसी आत्मा से बात करनी है, कोई ऐसी चीजों को पता लगाने जो आपको समझ नहीं आ रही है, शैमन्स आर द बेस्ट पीपल होकर इंटरमीडिएटरी होते हैं, जो बात पता लगा लेते हैं कि क्या हुआ। इंडिया में भी है हमारे पास कुछ शामिल है? में भी शैमन्स आपको मिले, कहीं कहीं उस प्रैक्टिशनर है जो मिलता है, वुडू मिलता है। आप जानते हैं? जानते तो सब कोई जानते हैं। लोड बुरा सर से पूछना है हमको कौन है। ओके। और कौन कौन से सबसे खतरनाक वाले ब्लैक मैजिक होते हैं? देखो, खतरनाक तो चीजों को बनाया जा सकता है, ठीक है। एक छोटी सी चीज को भी, आप एक बर्फ को भी अगर एजेस बना दो, उसके शार्प एजेस बना दो, आप उससे भी किसी को मार सकते हो, ठीक है। तो दिस इज नॉट द थिंग कि आप खतरनाक क्या है। खतरनाक तो किसी भी चीज को बनाया जा सकता है। ये एक प्रैक्टिशनर पर डिपेंड करता है, एक आर्टिस्ट पर। मैं इनको आर्टिस्ट बुलाते हैं कई लोग। ये उस प्रैक्टिशनर या उस आर्टिस्ट पर डिपेंड करता है कि उसने अपनी सिद्धि को कितने तरीके से मांझ लिया है। अगर उसने इस तरीके से उसको पैना बना लिया है तो वो आपको बहुत नुकसान भी पहुंचा सकता है, मार भी सकता है, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड टू डिस्ट्रॉय यू। सी, द इंटेंशंस आर द इम्पोर्टेंट। वो करना क्या चाहता है। मारन मैंने आपको समझाया था, मारन का मतलब मारना भी नहीं होता, आपको बर्बाद कर देना भी मारन ही है। सिर्फ जान से मारने की बजाय बर्बाद कर देना भी मारन है। किसी को उस चीज में मिलती है खुशी कि भाई ये कर दे। मैं आपको बताता हूँ, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था, खूंटी तंत्र मैंने फर्स्ट टाइम सुना, ठीक है। खूंटी तंत्र एक ऐसा तंत्र था जिसको बाई डायरेक्शनल तंत्र, एक होता है यूनिडायरेक्शनल तंत्र, ये था बाई डायरेक्शनल तंत्र। मुझे फर्स्ट टाइम पता लगा, किसी को मालूम ही नहीं था। खूंटी में क्या है, ऐसे करके ना क्लैम्प्स आप समझ लो, कील समझ लो, क्लैम्प्स समझ लो, उससे ऐसे करके आपके अंदर गाड़ दिए जाते हैं आपकी पूरी बॉडी पे, ठीक है, वर्चुअली। इस खूंटी तंत्र से इस तरीके से आपको बांधा जाता है कि अगर आप इसको निकालने भी जाओगे ना, आप समझ रहे हैं, उसको मैं अनलॉक भी करूंगा उतनी तकलीफ आपको। और अनलॉक करने, एक तो आपको कस दिया, जब मैं खोलने जाऊंगा ना तो भी आपकी हालत खराब हो जाएगी। बाई डायरेक्शनल दिस इज कॉल्ड दिस वी आइडेंटिफाई। तो अभी मेरे को एक पीछे एक और पता लगा, सिफली तंत्र, मुसलमानी सिफली, ठीक है। ये मुस्लिम तंत्र है और इसके प्रैक्टिशनर बड़े कम है, मिलेंगे आपको, लेकिन बहुत कम है। ये जो आप दीवारों पे जगह जगह यूरिन करते रहते हैं ना, वहां अगर सिफली तंत्र वाले ने अपना वो बना रखा है, ये वहीं से निकलता है। गंदगी जगहों पे जहाँ पे लोग यूरिन करे, यूरिनल्स में दीवारों पे, वहां सिफली वाला अपना जाके वो बना के आ जाता है, ठीक है। वहां पे आप जितने भी लोग जाके यूरिन करते रहेंगे, उसका तंत्र मजबूत होता है। और वो सिफली वाला चलता फिरता बदबू का खाना है। जितनी आसानी से हम दोनों यहाँ बैठे हैं ना, अगर कोई ऐसा सिफली प्रैक्टिशनर या कोई सिफली जिसपे हुआ है वो यहाँ पे आके बैठ जाए, आपको बैठना मुश्किल हो जाए। इतनी गंदी बदबू आएगी पूरे, आप मॉल जाओ, किसी भी जगह जाओ, वो बदबू आपके साथ होगी, यूरिन की, शिट्स एरिया की, वो गंदी स्मेल पूरे हर जगह फैल जाती है। और आप सो के उठोगे, आपके स्टेन्स आ जाएंगे, कोई
चादरों पे जगहों पे, इसे कहते हैं सिफीद। इसका तुमने जीते जाते एग्जाम्पल देखा? जीता जाता एग्जाम्पल, वो क्लाइंट्स को भी ठीक किया है यार 6 महीने पहले, पूरे परिवार को रखा था। दे आर नुसरत फैमिली, और उन्हीं के जानकार ने किया था, और बहुत बुरा हाल था उन लोग। फिर मैंने इसके लिए, मेरे साथ बस कुदरत ने एक चीज अच्छी करी, अगर मैं किसी ऐसी जगह फंस भी जाता हूँ ना जहाँ पर मुझे ऐसी कोई चीज मिल जाए और अभी मेरे पास उसका हल नहीं है या कुछ नहीं है, मेरे पास अपने आप कुदरत उन बंदों से मिलवा भी देती है जिसको ठीक करे। और यार इसके लिए स्पेशली मैंने एक राजस्थान से बंदा बुलाया, पकड़ा हमने, जो इसको काट कर सकता। उसने इसको काटा 1 महीने, 20-25 दिन लगाए लगभग। व्हाट अबाउट बहुत सारे पेड़ों पे बहुत सारी कीड़े लगी मिलती है, देखो ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें भी ऐसा कुछ होता है कि उन कीड़ों से कुछ को बांधा वजह होता है जोन्स को? आपके कई सुनसान एरिया ऐसे हैं, तभी तो बोलते हैं यार हाईवे पे जाते जाते भी ना सुसु आई हो तो मत करो ऐसे, कहीं खेतों में उतर के ऐसे उतर के या कहीं आसपास, वो जगह किसी ने क्या कर रखा है, क्या नहीं कर रखा आपको नहीं पता। सो इन ओपन आल्सो वी कैन नॉट डू द यूरिन। यूरिनेट करना एक बड़ी सुना, मैं यूरिनेट से तो फंस गया था। यूरिनेट करना ना पता क्या होता है आपका, आपने एक ऐसी जगह पे, मेरे एक व्यक्ति था, वो रात के समय ट्रैवल कर रहा था, अब यूरिन आया तो क्या करे, उसने गाड़ी रोक के लगाई, वहां कोने में उसने एक जगह पे यूरिन कर दिया। अब वो क्या था, उसी रेडियस के पीछे एक पेड़ था जो कि श्रापित था, जहाँ पे ये सारी चीजें बांध रखी थी। वो पकड़ा बुरी तरीके से। वो तो इतना फियर्स अटैक था, अभी तो वो थोड़ी दूर ही गया था गाड़ी चला के, लगभग कुछ ही किलोमीटर दूर गया था कि उसकी वहीं पे कहानी स्टार्ट हो गई। विशाल जी, आपने बहुत बार अभी बताया कि आपको एक बुक लिख रहे हैं, वो किस चीज के ऊपर है? मैं जो लिख रहा हूँ वो चीज़ है जो कहीं नहीं मिली, जिसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, जिसके बारे में कोई कहेगा नहीं। अनकहे सच है, अनकही रिचुअल्स हैं जिन्हें करने से मैं बेसिकली, जैसे मैंने कहा, मैं स्पेशलाइजेशन अपनी हमेशा से उस चीज़ में ज़्यादा फोकस किया है कि कैसे वेल्थ अचीव करें, कैसे हम अपने अनलॉक करें उन अबंडेंसेस को जो हमारी हो गई। तो अघोर मानस संहिता करके मैं एक चीज़ क्रिएशन कर रहा हूँ, उसमें मैंने इन सब चीज़ों के बारे में बात की हुई है कि कैसे आप उन्हें अनलॉक कर सकते हैं। उसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, है उसमें बहुत चीज़, अब इट्स अर्ली स्टेज टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ देता हूँ कि कभी किसी ने, व्यक्ति ने, या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि आज हम इस जीवन में हैं, हमारी कोई सर्टन वेल्थ है, हम उसके बारे में ही बात कर रहे हैं, पर मेरे जो पूर्व जन्म हैं, जो मैंने पिछले जन्म में लिए हैं, अगर मैं इससे पिछले जन्म में 50 करोड़ का या 100 करोड़ का बंदा था या मैंने उसको भोगा नहीं और मैं मर गया, वो वेल्थ कहाँ ले? हमें यही बताया गया है कि हमारे कार्मिक पैटर्न्स हैं, हमारे कार्मिक नॉट्स हैं, हमारी कार्मिक लीनियज है, जिसकी वजह से हम ये सब कुछ भोग रहे हैं। ठीक है, उसमें ये शामिल क्यों नहीं? कभी किसी ने इसके बारे में बात की कि मेरे दुष्कर्म के साथ मेरे अच्छे कर्म भी तो हैं? ये इंटेंशनली छुपाया जाता है? बिल्कुल, इसकी छुपाया नहीं गया, इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, बाहर ही नहीं आया। ये एक स्पेशली अघोर तांत्रिक प्रैक्टिसेस है जिसके बारे में बात ही नहीं की गई, क्योंकि वो निकल के ही नहीं आया, मालूम ही नहीं है। दैट आई वांट टू ब्रिंग आउट विद दिस। अब अभी कितने लोग हादसे में शिकार हुए ट्रेन क्रैश में, और उसमें से कई लोग होंगे जो मल्टी बिलियनियर होंगे, बिलियनियर होंगे, जिनके पास काफी पैसा होगा, अब वो उस सुख को भोग नहीं पाए। बहुत सारी नोटों की गड्डियां मिली जो जली हुई मिली। हाँ, अब वो क्या है, वो उनका अर्न किया हुआ है। आप इस तरह से समझो कि आपने पूर्व जन्म में जो कर्मास इकट्ठे किए हैं, उसी की तरह से आपने वो वेल्थ भी इकट्ठी की है। वो वेल्थ आपको इस जन्म के साथ एक लॉकर में, एक वॉल्ट में है। यहाँ इस जन्म में उस वॉल्ट को आप कैसे खोलोगे और अपना वो वाला धन लोगे, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, सो टेल मी हाउ कैन कुछ ट्रिक किया आपको? क्या डजंट मेक सेंस? यस, अब मैं मर्सिडीज में चला रहा हूँ, ठीक है, अब मैं मर्सिडीज चला रहा हूँ, ई क्लास चला रहा हूँ, इसका मतलब मेरे पूर्व जन्म में मेरे पास वो कुछ असर था जो मेरे पास अभी आ रहा है, बट देयर आर मच थिंग्स व्हिच आई हैव लेफ्ट बिफोर, वो मैं अनकवर नहीं कर पाया। अब मैं उसे अनकवर इस जन्म में करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ। यस, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। कैसे? उसके लिए देखिए, एक हम कुबेर जी को समझते हैं,
कुबेर और माँ लक्ष्मी को हमने अपने वैदिक सनातन धर्म में एक ही फॉर्म में देखा। जब भी कुबेर की बात करते हैं, एक मोटा सा लाफिंग बंदा बैठा हुआ, इमेज हमारी वही बना रखी है, और कुबेर जी को वो दिखाएगा, यक्ष है वो, यक्षराज है वो, ठीक है। और माता लक्ष्मी को बताया गया है। तो जो कुबेर और लक्ष्मी है वो आपकी डिविनिटी फॉर्म में है, ठीक है। वो वॉल्ट होल्डर है, देवताओं के खजाने के वो है, रक्षक है। रक्षक। और साथ ही उनके पास ये समझ लीजिए उनका अधिकार है, सबसे ज्यादा पैसा है। एक वो फॉर्म है एसोटेरिक, लेकिन एक दूसरी फॉर्म है कुबेर की, जिसे कहते हैं अघोर कुबेर और अघोर लक्ष्मी, विच इज इन दी शैडो। जो पैसा आपका पूर्व जन्म का आपने कमाया हुआ है, चाहे वो 50 करोड़ है, 10 करोड़ है, 100 करोड़ है, वो जब अनयूज्ड हो जाता है, जब कुछ हो जाता है, जैसे आपके कर्मास लॉक्ड हो जाते हैं ना, वैसे आपकी वो मनी भी अघोर कुबेर के वर्ल्ड में है। I have to open that portal to get your card. तो उसके लिए अघोर कुबेर और अघोर लक्ष्मी की आपको इग्निशन करना पड़ेगा। वो इग्निशन से थोड़े से गूज़बम्प है। जब वो इग्निशन करेंगे ना आप, your life will change। नहीं, वो इतना आसान नहीं। उसके लिए प्रैक्टिस है, प्रॉपर वे है। उस इनिशिएशन और इग्निशन से हम उस चीज को रिकवर कर सकते हैं। अब ये नहीं कि सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन उसका अगर थोड़ा पार्ट भी आपके पास आ गया तो सोचिए कितनी बड़ी चीज। दिस इज वेयर अघोर मानस संहिता कम्स इन। देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, द सेवन स्कल थ्योरी, ठीक है, अघोर लक्ष्मी, अघोर कुबेर ने आपको बताया, और भी ऐसी कितनी प्रैक्टिसेस है जिसके अंदर हम अपनी उन चीजों को, गड़ा धन जिसे कहते हैं, हम सोचते हैं, ड्रीम करते हैं गड़ा धन मिल जाए, और वाकई में लोगों को गड़ा धन मिला है कहीं इन प्रैक्टिसेस से। उनके पूर्वज और उन पूर्वज लीनियस जो आपकी ब्लड लाइंस हैं, उन ब्लड लाइंस में भी आपके कई पूर्वज ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कुछ अर्न किया है, जो आपको देना चाहते हैं, लेकिन आप यहाँ पर आपके पास वो की नहीं है, तो खोले कैसे, पता ही नहीं। उस चीज को, उन ब्लड लाइंस में से उनको निकालना। अब मेरी जो दादी है मुझे बताया करती थी, मेरे जो पड़पड़ थे वो जमींदार थे, बहुत बड़े, बहुत पैसा था उनका। अरे भाई मुझे क्या, मैं तो जानता भी नहीं। लेकिन नाउ आई हैव दैट सर्टेन रिचुअल जिनसे उन ब्लड लाइंस को इन्वोक करके उन एंसेस्ट्रल से वो चीज की ब्लेसिंग्स आप ले सकते। दे विल गिव यू। जब पितृदोष एग्जिस्ट कर सकता है तो वही पितृ पैसा क्यों नहीं दे सकते? आप मुझे इस बात का जवाब दो। दे सकता हूँ। तो फिर इन क्वेश्चंस को कौन उठाएगा? अगर अंधेरा है, उजाला है, तो अंधेरा भी है। तो उसी तरह से एक डार्कर पार्ट है तो एक ब्राइटेस्ट पार्ट भी तो है ना। तो व्हाई डोंट यू गो टू द ब्राइटेस्ट पार्ट? ठीक है, तो मैं ये अनाउंसमेंट करता हूँ विद योर परमिशन कि अगर हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए इन सब चीजों को लेके, तो फॉर श्योर वी विल बी डूइंग वन मोर पॉडकास्ट ऑन द सेम टॉपिक। अगर आपकी ऑडियंस चाहती है कि हम इस बारे में बात करें तो नेक्स्ट टाइम जरूर बात। तो क्यों नहीं चाहिए? किसको पैसा बुरा लगता है? तो अगर वो ऐसी चीजों को, कमेंट भी तो करना है आपको। अगर वो ऐसी चीजों को, अगर वो मेरी इन बातों से कनेक्ट कर पा रहे हैं, इट मेक्स सेंस। बिकॉज मेरी ऐसी कितनी चीजों को कई लोग जो है लेमेंट वे में अजीब कमेंट भी करेंगे, क्योंकि वो कमेंट इसलिए करेंगे क्योंकि कमेंट वो नहीं कर रहे हैं, उनकी अज्ञानता कर। अगर कई लोग इस चीज से कनेक्ट कर रहे हैं मेरी बातों से, एंड दे थिंक दैट व्हाट आई एम सेइंग मेक्स सेंस, कमेंट एंड विल टॉक अबाउट इट। एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई किसी को कुछ सुनना है तो सुनने में उसका पैसा नहीं जा रहा। अगर वो कहीं बात उसको उसके लाइफ में इतनी सी भी फायदा कर जाती है, उसमें क्या बुराई? एक की मैंने डेवलप की उस साधना से। वो की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोहे की एक की को हमने कितना बना दी, वो की अनकवर कर देते हैं अगर आप उसे अपने पास रख लो, लेकिन एक प्रॉपर रिचुअल के साथ। तो वो रिचुअल्स भी मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन कोई बात है ना, इट्स टू अर्ली स्टेज कि अभी लोगों को एटलीस्ट ये तो समझ में आना चाहिए कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है। पहली स्टेज, आज पहले जितनी हमने बात करी, पहले लोग उसको डाइजेस्ट करें, एसिमुलेट करें, राइट। और उसके बाद फिर अगर लोगों को लगता है कि सच में हमको उस टॉपिक पे भी बात करनी चाहिए, so for sure we will be... and open your minds, I will say. See, I'm also well educated, I'm a PhD holder, I've done a lot of things, I've traveled world. Open your minds. आपका ये दिमाग ही आपको जकड़नों में बांधता है। अगर आप अपने माइंड को ओपन और फ्लेक्सिबल रखेंगे ना, तो आप बहुत सी चीजें एक्सप्लोर कर पाए। अदरवाइज आप एक शैडो में बंद के रह जाएंगे। काला जादू आपके दिमाग में एक ही चीज दिखाएगा। काला जादू का एक दूसरा प्रारूप भी है जो आपको कभी समझ नहीं आएगा। सफेद भी है जादू, जादू है वो, उसको जादू शब्द से ढूंढिए। काला, सफेद, नीला, पीला वो हम जोड़ लेंगे बाद में, लेकिन अपने दिमाग के शक्ल्स हो गए, राइट।
सो थैंक यू विशाल जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये जो आज हमने बात करी ना, ये लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी और एक बर्निंग प्रॉब्लम है कि उनके साथ सच में क्या नेगेटिव एनर्जीज हैं, क्या ब्लैक मैजिक उनके ऊपर हो रखा है, लोगों को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है बिल्कुल किसी लेवल पे। और दूसरा बड़ा प्रॉब्लम, कोई एक ऐसा इंसान एग्जिस्ट नहीं करता है उस समय उनके पास जो कि उनको प्रॉपरली बता पाए कि बॉस तेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये सिम्टम्स है, तो उसको देख एंड इन प्रॉब्लम्स के हिसाब से हेल्प सीख कर, बजाय इधर उधर भागने के। तो मुझे लगता है कि ये जो आज का डिस्कशन था, इट वाज वेरी थॉरो डिस्कशन। हो सकता है कुछ लोग के लिए हैवी हो, बट अगर किसी ने अच्छे से समझ लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको बहुत ज्यादा विजडम मिल जाएगा एटलीस्ट इस टॉपिक के ऊपर। एग्जैक्टली। एंड सुबह थैंक यू वेरी मच शालिनी जी, आपने मुझे बुलाया, मौका दिया कि आपके ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सके। मैं पॉडकास्ट तो सोयो कर चुका हूँ। द पॉइंट ओनली कम्स इट व्हेनेवर आई कम टू अ पॉडकास्ट, आई ट्राई टू गिव माय मैक्सिमम अवेयरनेस देने के लिए। जी। यहाँ पर भी मैंने आपको पूरी वही कोशिश की कि आपको उन पहलुओं से भी बताना कि क्वेश्चंस हमारे दिमाग में ये आते हैं सबसे पहले तो कि क्या ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है तो किस फॉर्म में करता है, कैसे करता है, हमारे को कैसे पता लगेगा। तो मैंने वो बात को भी टच डाउन किया है। और कई यंगस्टर्स हैं, कई लोग मजाक भी उड़ाते हैं इस चीज का। अगर आज हम बात करके जा रहे हैं, कई लोग ऐसे भी होंगे जो कमेंट्स में ऐसे बात करेंगे, ठीक है, मैं कभी बुरा नहीं मानता, लेकिन आपको जब आप उस जॉनर से गुजरेंगे, जब आप उस चीज से गुजरेंगे, आपको खुद पता लग जाएगा। जो लोग इससे गुजर रहे हैं, जो लोग इससे फील कर रहे हैं, मेरी बात से कनेक्ट बहुत अच्छे से कनेक्ट किया। और आज हमने उन पहलुओं पे बात करी कि हमारे समाज में हर टाइप की चीजें हैं, अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं, मिडिल भी हैं। मतलब आप चाहें तो ब्लैक मैजिक क्या किसी भी जादू से बहुत कुछ पॉजिटिव भी अचीव कर सकते हैं, अपनी लाइफ को ऑल टुगेदर चेंज कर सकते हैं तंत्र द्वारा। ये मैं करता हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ, हमारे कितने सालों से क्लाइंट्स हैं, ऐसी विद्याएं हैं। और अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो और अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिल गया तो आप नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो प्रकृति ने क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ये सब कुछ दिया है। ये प्रकृति अपने आप को क्रिएट भी करती है और डिस्ट्रक्ट भी करती है। तो उसी तरह की हम सबके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। हम सबके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश है। हमारे अंदर ब्रह्मा है, क्रिएशन भी है, हमारे अंदर विष्णु है, पालनहार भी है, और हमारे अंदर डिस्ट्रक्शन भी है, शिव भी। तो जब हम डिस्ट्रक्शन का रूप ले लेते हैं हमारा माइंड, तो हम वो वाला शिव का रूप ले लेते हैं। जब हमें कुछ समझ नहीं आता, हम डिस्ट्रक्शन के पाथ पे चलते हैं। जब हम विष्णु के रूप में सोचते हैं तो हम पालनहार के रूप में सोचते हैं कि हमें इसको बचाना है, हमें इसको हेल्प करनी है। जब हम ब्रह्म के रूप में सोचते हैं तो हम एक नए प्रजनन पे, नई क्रिएशन को जन्म देते हैं कि इस क्रिएशन से किसका फायदा। दिस इज सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मजा आया आपके साथ पॉडकास्ट करने में। और जैसे कि मैंने कहा लास्ट में कि अगर हमारे पास लोग भी कमेंट्स आते हैं, लोग जेन्युइनली चाहते हैं कि वो दूसरे टॉपिक पे हम बात करें, तो फॉर श्योर वी बी डूइंग वन मोर पॉडकास्ट। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच।